सब चुप रहो। नंबर 135, बाहर आओ। क्या गधा है? ये कुछ भी करेंगे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। शिचुआन, चलो सीधी बात करते हैं। वो वीडियो जो तुम्हारी बेगुनाही साबित करता है, मैंने उसे ढूंढ ही लिया है, लेकिन उस वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। मैंने पहले ही कहा है, एक टेक्नीशियन को उसे ठीक करने के लिए। इसमें कितना समय लगेगा? 7 घंटे। मैंने 5 साल इंतजार किया है, तो 7 घंटे और कोई मायने नहीं रख। शिचुआन, मेरी हमेशा मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंग्याओ, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं अनाथालय में, और हम बहुत पहले से ही परिवार जैसे हैं। मैंने सोचा था जब बाई परिवार ने तुम्हें अपनाया, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने क्रूर होंगे। जब बाई परिवार ने तुम्हें एक साथ करते हैं, मैं तुम्हारी रक्षा करने में असफल रहा। मैंग्याओ, कोई बात नहीं, अब हम मजबूत हो गए हैं। 5 साल पहले वो बिजनेस प्लान जिस पर हमने साथ मिलकर काम किया था, पहले ही सफल हो चुका है। हमारे ग्रुप की मार्केट वैल्यू अब बाई ग्रुप से कहीं आगे निकल चुकी है। आज वो दिन है जब तुम जेल से बाहर आई हो। तुम्हारा नाम साफ हो जाने के बाद बाई परिवार में वापस मत जाना। चलो कंपनी साथ चलाते हैं, ठीक है? शुक्रिया शिचुआन, मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ बाई परिवार की उम्मीद। इस बार मैं उन सबको सजा दूंगी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, उनकी कीमत चुकाकर। बाहर आने के बाद अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो और एक अच्छे इंसान बनो। मैंग्याओ, अपने भाई के साथ घर चलो। ठीक है श्री बाई। तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे अभी क्या कहा? बाई या हुई, वह भाई जिसकी मैं कभी इतनी इज्जत करती थी। माँ, क्या यही वह जेड नेकलेस नहीं है जिसका मैं सपना देख रही थी? ये बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया माँ। जन्मदिन मुबारक मेरी प्यारी बेटी। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। भैया, यह घड़ी भी बहुत सुंदर है। शुक्रिया भैया। पापा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो साथ में फोटो खिंचवाते हैं। ठीक है, जरूर। मैंग्याओ, हमारे साथ भी एक ले लो। 3 चलो। स्माइल। लेकिन एक ही शख्स था जिसने मुझे कभी देखभाल और गर्मजोशी दी, और वही वह था जिसने मुझे सीधे नर्क में भेज दिया। पापा, माँ, भैया, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने सच में किसी को कार से नहीं टक्कर मारी। मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। मैं गाड़ी कैसे चला सकती थी? बाई याशी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, वही गाड़ी चला रही थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। पापा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? आज तुम्हें सबक सिखाना होगा, एक सख्त सबक, और हमें मैंग परिवार को जवाब देना होगा। या हुई, पुलिस को बुलाओ अभी। भैया कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, पुलिस मत बुलाओ। मैंने सच में किसी को टक्कर नहीं मारी। मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज। भैया, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? हेलो? मुझे एक अपराध की रिपोर्ट करनी है। जुबान लग गई? मैंने पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं प्रेसिडेंट बाई की कार गंदी नहीं करना चाहूंगी। मैं खुद वापस आ जाऊंगी। तुम वहां 5 साल रहे और तुम्हारा स्वभाव और खराब हो गया। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंग यही 5 साल से हॉस्पिटल में है, कोमा में। मैं वह था जिसने तुम्हारी तरफ से मैंग परिवार से विनती की। नहीं तो सिर्फ 5 साल जेल नहीं होता, मैंग लोग तुम्हें मार डालते। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा? मैंने किसी को कार से नहीं टक्कर मारी। बस करो ये बकवास, कार में बैठो अभी। महंगे आओ, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। बस 5 और घंटे और हम सच्चाई उजागर कर देंगे। क्या नाटक है?
मुझे उम्मीद है तुम पिछली बार जैसा नाटक नहीं करोगे, बीमार होने का ढोंग करके सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए। आने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला, आने वाला। याहुई, कैमरा लाए हो? आज शीशी का हाई स्कूल में पहला दिन है। यह एक पारिवारिक अवसर है, हमें खूब तस्वीरें लेनी चाहिए। मेरे पास है, चिंता मत करो। फिल्म किसका इंतजार करें? चलो चले। नंबर 9 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 30 9 चलो 9 चलते 30 हैं। 9 9 9 9 9 9। मेंग्याओ, क्या हुआ? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हो? मम्मी, पापा, आप शीशी को ले जाइए एडमिशन सेरेमनी में। मैं मेंग्याओ को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। भैया, हाई स्कूल शुरू होने की सेरेमनी जिंदगी में एक बार ही होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार इस पल का गवाह बने। दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो कि मैं इस परिवार में हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम कृपया ढोंग करना बंद कर सकती हो? ढोंग? मैं ढोंग नहीं कर रही। मैं सच में ठीक महसूस नहीं कर रही। पापा, मम्मी, भैया, मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मेरा यहाँ होना कभी मंजूर नहीं था। दीदी ही आपकी असली बेटी हैं। 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 मैं तो बस एक गोद ली हुई बेटी हूँ जिसने उनसे 1 दशक से ज्यादा का प्यार चुरा लिया। आपको दीदी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैं सेरेमनी में अकेली चली जाऊंगी। मैं किसी को भी नहीं होने दूंगा शीशी की एडमिशन सेरेमनी बर्बाद करने। भैया, मेरी मदद करो। सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैं सच में ढोंग नहीं कर रही। कोई है, कृपया मेरी मदद करो। किस्मत से जब मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, भैया शिचुआन मेरे लिए वहां थे। लगता है इस परिवार को सच में मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। उन्होंने तो मेरा फिंगरप्रिंट भी डिलीट कर दिया। मेंग्याओ, आज तुम जेल से बाहर आ रही हो। परिवार ने तुम्हारे लिए स्वागत डिनर तैयार किया है। स्वागत डिनर? तो आपको अब भी याद है कि आपकी एक बेटी है? मैं 5 साल जेल में रही। क्या आप में से किसी ने भी मुझसे एक बार भी मिलने आया? शुरुआत में मुझे उम्मीद थी। मैंने सोचा था शायद आप मिलने आएंगे, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं बस खुद को धोखा दे रही थी। मेंग्याओ, इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि मैं इतनी भोली थी कि आपको चिट्ठियां लिखती रही। मैंने आपको इतनी सारी चिट्ठियां लिखी, क्या आपने कभी एक का भी जवाब दिया? एकमात्र जवाब अंकल झांग बटलर से आया। कह रहे थे कि आप छुट्टी पर याशी के साथ बाहर गए हैं। वो इसलिए कि पालन पोषण का बंधन खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत होता है। आपकी नजरों में याशी से जुड़ी हर चीज मुझसे ज्यादा अहम है। समझाने की जहमत न उठाएं। मैं थक गई हूँ। तुम्हारे पैर में क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मोच आ गई है। अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है तुम फिर से पिछली बार की तरह बीमार होने का बहाना नहीं बनाओगी, सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए। ज्यादा सोचो मत। यशी को अभी बॉयफ्रेंड मिला है। हमें इसे डिलीट करना पड़ा क्योंकि फिंगरप्रिंट स्टोरेज फुल हो गया था। कल अंकल झांग, हम आपका फिंगरप्रिंट वापस ऐड कर देंगे। रुको, वो यशी की है। उसे अपना सामान छूना पसंद नहीं। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, हम तैयार नहीं थे। अभी के लिए ये गेस्ट चप्पल पहन लो और उस अपशकुन वाले कपड़ों से बाहर निकलो। ऊपर जाओ, नहा लो और कुछ और पहन लो। मैं तुम्हारा बैंक्वेट हॉल में इंतजार करूंगा। मेंग्याओ, ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारा भैया रहूंगा।
यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा और मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई रहूंगा। इस घर में मेरा एक ठीक ठाक कमरा तक नहीं है। मैं एक अनाथालय में पली बड़ी, माता पिता की चाहत में, परिवार की तलाश में। लेकिन जब मैं आखिरकार लौटी उस घर में जिसका मैंने सपना देखा था, तो मुझे एहसास हुआ कि वो कोई सुरक्षित बंदरगाह नहीं था। आधकारे प्रतिष्ठित बाई परिवार ने मुझे एक भी पेट भर खाना नहीं दिया। सर्दियों में मेरे पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। चीयर्स। मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, फिर भी मैं बाई यशी से तुलना नहीं कर सकती जो एक दशक से उनके साथ है। भैया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। उस पल से मैंने परिवार के बारे में सारे भ्रम छोड़ दिए। यह घर मेरे सारे दुखों की जड़ है। हेलो भैया, शिचुआन। मैंग्याओ, अच्छी खबर है। वीडियो सफलतापूर्वक रिस्टोर हो गया है। मैं जल्द ही बैंक्वेट हॉल के लिए निकलूंगा। लगभग 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। मैं यही कपड़े पहनकर बाई परिवार में आई थी। आज मैं इन्हें ही पहनकर यहाँ से जाऊंगी। तुमने मेंग्याओ को क्यों बुलाया? आज याक्सी का कॉलेज सेलिब्रेशन बैंक्वेट है। मुझे अभी खबर मिली है। खबर डोंगलाई ग्रुप के सीईओ मिस्टर जू वह बैंक्वेट में शामिल होंगे। हमारे ग्रुप को कुछ कैश फ्लो की दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम डोंगलाई ग्रुप से मदद हासिल कर सकें तो हम यह संकट जरूर पार कर लेंगे। तुमने उसे बुलाया ताकि मिस्टर जू को पता चले कि हमारे बाई परिवार में एक हिट एंड रन करने वाला पूर्व कैदी है। पापा, कृपया मेंग्याओ के बारे में ऐसे मत बोलिए। वह अभी भी आपकी बेटी है। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। ठीक है। इतने शानदार दिन पर गुस्सा न करें। बस वह शांति से रहे और बैंक्वेट हॉल में रहे। बाई परिवार के लिए परेशानी न खड़ी करे तो हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। वह कौन है? वह ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए है? वह तो बाई परिवार की बड़ी बेटी लगती है। उस समय उसने हिट एंड रन किया था और वह जेल गई थी। तू निकम्मी। हमने आपको इस भोज में आमंत्रित किया। यह पहले से ही आप पर एक एहसान था और आप आ पहुंचे इस तरह के कपड़े पहनकर। 19-3। क्या आप जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं बाई परिवार को शर्मिंदा करने की? गैन। मैंग्याओ, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो उस तरह के कपड़े पहनकर? वापस जाओ और तुरंत बदल लो। बी। वापस जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बस यही एक पोशाक है। क्या तुम एक खरीद नहीं सकती थी? मेरे पास पैसे नहीं है। 3 साल से जब तुम बाई परिवार के साथ हो, मैंने अकाउंटिंग को कहा था कि हर महीने 5 लाख आपके कार्ड में जमा करें। कुल मिलाकर 1,80,00,000। सारा पैसा कहाँ गया? नाम। मैं कैसे हो सकता हूँ तुम्हारी जैसी बेटी का पिता? क्या तुम मजाक कर रही हो? जब से मैंने बाई घर में कदम रखा है, मैंने कभी नहीं पाया बाई परिवार से एक पैसा भी। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फोन करो और अकाउंटिंग से पूछो। ठीक है। सचिव सुन, मैंने आपको कहा था कि हर महीने बाई मैंग्याओ के खाते में 5 लाख जमा करो। क्या तुमने ऐसा किया? श्री बाई, क्या पैसा मिस मेंग्याओ का रहने का भत्ता क्या उसे रद्द नहीं किया गया था चेयरमैन द्वारा? क्या तुमने क्या कहा? चेयरमैन ने कहा छोटी बेटी अभी अनाथालय से लौटी है। वह बाई परिवार में खाती पीती और रहती है। उसका ज्यादा खर्चा नहीं है, तो उन्होंने मुझे वायर ट्रांसफर रद्द करने को कहा। और मैडम ने कहा दूसरी बेटी एक प्रतिष्ठित स्कूल में है, उसका खर्चा ज्यादा है। उन्होंने मुझे पैसे लेकर दूसरी बेटी को भेजने को कहा। मैं समझ गया। पापा, आपने रद्द कर दिया मैंग्याओ का वायर ट्रांसफर? फिर क्या आपने उसे महीने का खर्च दिया? नहीं, मैंने सोचा तुम्हारी माँ दे देगी। मुझे हालात का पता नहीं था। मेंग्याओ, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो परिवार को क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हारी यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे पैसे के लिए लालची कहते हो। मेरी बेटी बहुत होशियार है। इस महीने की परीक्षा में वह टॉप 10 में आई है। इस कार्ड पर $50,000 है। यह तुम्हारा इनाम है। माँ, मुझे पता था
आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। पापा, माँ, क्या आप मुझे $100 दे सकते हैं? मुझे पढ़ाई की किताबें खरीदनी हैं। पैसे पैसे पैसे, तुम्हारे दिमाग में बस यही रहता है। हमेशा इतने सारे पैसे मांगती रहती हो हर समय। तुम तो बस हमारे परिवार पर पलने वाली एक लालची हो। मुझे यकीन है तुम्हें पढ़ाई की किताबों के लिए नहीं चाहिए। कौन सी पढ़ाई की किताबें? तुम शायद बस शान दिखाना चाहती हो और घूम रही हो उन नीच लोगों के साथ। शीशी ने सब देख लिया। नाटक बंद करो। नहीं माँ, मुझे सच में पढ़ाई की किताबों के लिए चाहिए। मैंग्याओ, इस महीने की परीक्षा में शीशी रैंक की अपनी कक्षा में टॉप 10 में। तुम किस रैंक पर थी? पहले स्थान पर। आखिरी से, और तुम्हें यह कहने की हिम्मत हुई। तुम गोद ली हुई बेटी को खजाने की तरह रखते हो, लेकिन अपनी खून की बेटी को $100 भी नहीं मिलते, और तुम अभी मुझे लालची कहते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि शीशी तुमसे बेहतर है। वह अच्छी लड़की है, वह समझदार है, और वह अपनी कक्षा में टॉप 10 में है। और तुम? मैंने तुमसे कहा था, मुझे मिला पहला स्थान। आपने क्या कहा? शेंके हाई स्कूल में मैं हमेशा क्लास में टॉप रही हूँ। क्या तुम भी शीशी की तरह ही उस फेंगहुआ नोबल स्कूल में नहीं पढ़ रही? श्रीमती बाई, आपको तो पता भी नहीं कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, है ना? मैं तो हमेशा से शेंके हाई स्कूल में ही पढ़ रही हूँ। बस आपने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। श्री झांग को ये सब पता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बटलर, मैडम, यंग लेडी वाकई हमेशा से शेंग के हाई स्कूल में ही पढ़ रही हैं। शेंग के हाई स्कूल की यंग लेडी के ग्रेड्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है। वो तो शेंके हाई स्कूल है। हाँ, इस हाई स्कूल में पढ़ने के लिए टॉप के ग्रेड्स चाहिए होते हैं। भविष्य अनंत है। सर, शेंग के हाई स्कूल की यंग लेडी हमेशा फर्स्ट रही हैं और पूरे 3 साल के हाई स्कूल में उन्होंने अनगिनत अवार्ड जीते हैं। उन्हें पहले ही एक प्रसिद्ध विदेशी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्पेशल एडमिशन मिल चुका है। दुर्भाग्य से किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर यंग लेडी जेल में नहीं होती तो अब तक ग्रेजुएट हो चुकी होती। ये कैसे मुमकिन है? हेलो मिस्टर शू, मैंग्याओ, मेरा इंतजार करो। सारे यूएसबी ड्राइव में हैं। जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। बैंकवेट हॉल में चलो। यूएसबी ड्राइव में है। बैंकवेट हॉल में चलो। 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 क्या शर्म की बात है। किस्मत कितनी क्रूर हो सकती है। अगर ऐसा न होता कि युवती जेल न गई होती तो अब तक उसकी पढ़ाई पूरी हो गई होती। तो क्या हुआ? तुम जेल में इसलिए पहुंची क्योंकि तुमने खुद ही यह सब मोल लिया। अगर तुम इतनी द्वेषपूर्ण न होती, जिक्सी से जलन न करती कि वह तुमसे बेहतर है, तो हम कैसे तुम्हारी परवाह न करते। तुम हर समय बाहर रहती थी, घूमती रहती थी, हर तरह के संदिग्ध लोगों के साथ। हम तुम्हें पैसे देने की हिम्मत कैसे करते? तुम बाहर बिगड़ गई थी, इसीलिए तुमने हिट एंड रन किया और जेल पहुंच गई। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारे अपने हाथों बर्बाद हो गया। फाइनली। पापा सही कह रहे हैं। तुम घर पर कभी नहीं रहती थी। हमने तुम्हें कभी झलक तक नहीं देखा। हम तुमसे बात कैसे करते? अब यह सब उठाना सिर्फ तुम्हारा तरीका है, हमें दोषी महसूस करवाने का। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। एक संबल है, एक संबल है। यह काम नहीं करेगा। हर समय बाहर? मैं हर समय बाहर रहती थी अपनी पढ़ाई और रहने के खर्च के लिए, पैसे कमाने के लिए। मैं हर सुबह 5 बजे उठती थी, ताज़ा दूध घर पहुंचाने के लिए। दोपहर में मैं कैफेटेरिया की आंटियों की मदद करती थी। इस तरह वे मुझे मुफ्त खाना दे देती थीं। रात में स्कूल के बाद मैं टेक आउट डिलीवर करने जाती थी। हवा हो या धूप, मैंने सब सहा। मैंने तुम्हें निराश किया। मैं नहीं घूमती नहीं थी संदिग्ध लोगों के साथ, और मैं आलसी नहीं थी। मैं बस जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। वे अपनी गोद ली हुई बेटी पर इतना लाड करते हैं, लेकिन अपने खून मांस पर इतने सख्त हैं। जब युवती गायब हुई थी, बाई परिवार बहुत परेशान था। तो अब कैसे वे उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं? मैंग्याओ, मुझे माफ कर दो। मान ने तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं की। शुक्र है अब तुम जेल से बाहर आ गई हो। अब से मान इसकी भरपाई करेगी। मुझे पता है हिट एंड रन इसलिए हुआ क्योंकि तुम डर गई थी। अब से माँ तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मैंने हिट एंड रन नहीं किया। मैंने उस व्यक्ति को नहीं टक्कर मारी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं कुछ भी कहूं, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। 40 मिनट में तुम सब सच्चाई जान जाओगे।
सच्चाई सामने आने में 40 मिनट बाकी है। मेंग्याओ दीदी, बधाई हो बाहर आने पर। बाय मेंग्याओ, तेरी सारी छोटी बहनें। बाय याशी ने हमें पैसे दिए थे यह करने के लिए। बैंक्वेट हॉल तक और कितनी देर है? लगभग 30 मिनट। जल्दी करो। मैडम, आप ठीक हो? तुम ठीक हो? बाय मेंग्याओ। मेंग जिरुई, जिसे मैं पहले पूजती थी, लेकिन जिससे वह प्यार करता था। वह थी बाई याशी। बाद में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा किडनी उससे मैच कर रहा है, मैंने अपना किडनी दान कर दिया। फिर भी उसने सच को तोड़ मरोड़ दिया, मुझे फंसाकर जेल भिजवा दिया। वही थी, उसने दावा किया कि मैं ही वह थी जिसने उसकी बहन को टक्कर मारी और वहां से भागी। मैंने उसे टक्कर नहीं मारी, सच में नहीं मारी। मेंग जिरुई, आंखें खोलकर देखो, उसने मुझे धक्का दिया। मैं भूल गया कि तुम्हारी नजर कमजोर है। नहीं तो तुम गलती नहीं करते कि असली हिट एंड रन ड्राइवर कौन था। तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है, वरना असली हिट एंड रन करने वाले को लेकर इतना कंफ्यूज नहीं होते। ये तुम ठीक हो? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। तुम ठीक हो जाओगी। तुम ठीक हो? जिरुई, नहीं, तुम उन्हें नहीं बता सकते कि मैंने किया था। मुझे जेल हो जाएगी। मैं जेल नहीं जा सकती। तुम दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन आज मेरा सेलिब्रेशन बैंक्वेट है। क्या तुम प्लीज सीन बनाना बंद कर सकती हो? सेलिब्रेशन बैंक्वेट? हाँ, बिल्कुल। मुझे एडमिशन मिल गया है एक प्रतिष्ठित फॉरेन यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स प्रोग्राम में। मम्मी पापा ने खास तौर पर आज मेरे लिए यह पार्टी रखी है। दीदी, तुम्हें तो पता ही होगा। मिस्टर बाई, क्या आपने नहीं कहा था कि आज मेरा वेलकम होम पार्टी है? मेंग्याओ, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बस एक पल अपने भाई की बात सुनो। इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। अब जब तुम वापस आ गई हो, हम अभी भी एक फैमिली हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ 2 बातें कहने आई हूँ। पहली, सबको बताने के लिए उस कार एक्सीडेंट की सच्चाई, और दूसरी बात, मेंग्याओ, मैं 10 मिनट में बैंक्वेट हॉल में पहुंच रहा हूँ। दर्द हो रहा है। क्या हुआ याशी, कहाँ दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, इस चोट का दीदी से कोई लेना देना नहीं है। बाय मेंग्याओ, तुम बहुत आगे बढ़ गई। याशी तुम्हारी अपनी बहन है, तुम उसे चोट पहुंचाने का साहस कैसे कर सकती हो? अपनी बहन से अभी माफी मांगो। हाँ, कितना भयानक जख्म है। अगर जल्दी कुछ मलहम नहीं लगाया तो यह सच में ठीक हो सकता है। तुम नमक हराम बच्ची। पापा, प्लीज दीदी को दोष मत दो। मैंने वह प्यार चुरा लिया जो 1 दशक से दीदी का था। यह स्वाभाविक है कि वह मुझसे नफरत करती है। बाय याशी, नाटक बंद करो। मुझे तुमसे और तुम्हारे विक्टिम एक्ट से बहुत चिढ़ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? मेंग्याओ, क्या हुआ? जेल में मुझे पीटा गया था। बहुत दर्द हुआ होगा मेंग्याओ। श्रीमती बाई,
आपको चिंता का नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गई हो? तुमने मुझसे क्या कहा था उस दिन जब मैं जेल गई थी? क्या मैं तुम्हारी याददाश्त ताज़ा कर दूं? माँ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मैंने उस व्यक्ति को नहीं मारा था, यह बाई याशी थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंग्याओ, मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम जेल जाओ, लेकिन तुम शीशी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। शीशी मेरी अनमोल बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीना चाहती। इसके अलावा शीशी बड़ी हुई है सीधे मेरे पास ही। मैं उसके स्वभाव को किसी से भी बेहतर जानती हूँ। लेकिन माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मैंग्याओ, जिस दिन तुम गुम हुई थी मैं चिंता से बेहाल हो गई थी। शुक्र है शीशी मेरे जीवन में आई। वह मेरे पास रही और मुझे उन कठिन समय से गुजरने में मदद की। मुझे पता है तुम अनाथालय में बड़ी हुई हो, तुम बहुत मजबूत होगी। मुझे विश्वास है कि इस बार तुम खुद ही संभाल लोगी। माँ, मैं रुको, तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। क्या तुमने टेक्वांडो नहीं सीखा था? तुम्हें पीटा कैसे जा सकता था? कितनी हास्यास्पद बात है। इतने सालों से मैं बाई परिवार में रही हूँ। मुझे कभी भरपेट खाना नहीं मिला, मुझे कभी गर्म कपड़े नहीं मिले। मुझे हर सुबह दूध पहुँचाने के लिए उठना पड़ता था और रात को टेक आउट डिलीवर करना पड़ता था। मेरे पास ठीक से खाने का भी समय नहीं था। मैं कुपोषित हो गई, मुझे गंभीर एनीमिया हो गया। मेरा शरीर बहुत पहले ही टूट चुका था। ये कैसे हो सकता है? जेल में मैंने अंतहीन अपमान और पीड़ा सही। बंद करके रखा गया कुछ दुष्ट अपराधियों के साथ। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा अपमान किया, मुझे पीटा, उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था केवल जीवित रहकर और बाहर निकलकर ही मैं उस समय हुई घटना की सच्चाई उजागर कर सकी थी। उन्हें यह सब करने के लिए किसने कहा? तुम्हें आभारी होना चाहिए कि जेल जाने वाली मैं थी और तुम्हारी प्यारी गोद ली हुई बेटी नहीं, बाई याशी। नहीं तो ये सब सहने वाली वही होती। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जेल गई थी क्योंकि तुमने मेरी बहन को मारकर भाग गई थी। तुमने घटनास्थल से फरार हो गई थी। यह सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है। जिसे तुमने मारा था वह तुम्हारी अपनी बहन थी, और अपने तथाकथित प्यार की खातिर तुमने उस व्यक्ति को जिसने तुम्हारी अपनी बहन को चोट पहुंचाई छोड़ दिया। तुम भी उतनी ही दोषी हो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों करती रहती हो? झूठ एक दिन सामने आ ही जाता है। और 10 मिनट, जल्दी ही तुम सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छी खबर है श्रीमान जी। जेल में जिन लोगों ने श्रीमती बाई को परेशान किया था, डोंगलाई ग्रुप के दबाव में, उन्होंने असली साजिशकर्ता का नाम बता दिया है। उन्हें पूछताछ के लिए ले जाया गया है। बाई परिवार वाले मूर्ख हैं। वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक सबूत उनके सामने न हो। मैंग्याओ, इस बार मैं तुम्हारा नाम साफ कर दूंगा। आगे एक और ट्रैफिक लाइट है, लगभग 5 मिनट और हम बैंक्वेट हॉल पहुंच जाएंगे। अच्छा, बाई परिवार की बड़ी बेटी, इसका मतलब क्या है? शायद असली दोषी कोई और है। बाई परिवार की बड़ी बेटी वाकई बेकसूर थी। बाई परिवार का यह नाटक और भी दिलचस्प होता जा रहा है। दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे द्वेष रखती हो, लेकिन इस वजह से तुम मुझे बेकसूर नहीं ठहरा सकती। मम्मी, पापा मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तुम्हें अपनी असली बहन की तरह मानती हूँ। तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, लेकिन मैं तुमसे विनती करती थान हो, मम्मी पापा से नफरत मत करो। हम हमेशा एक परिवार रहेंगे। दीदी, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी छोटी बहन बनी रहूंगी। दीदी, यह ड्रेस मम्मी ने खुद सिलवाई थी। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम बर्बाद नहीं कर सकती मम्मी की मेहनत। बाई मैंग्याओ, तुम सचमुच बेरहम हो। तुम्हारी बहन इस तरह विनती कर रही है, फिर भी तुम आक्रामक बनी हुई हो। तुम सचमुच बाई परिवार की अभिशाप हो। वाई ताराम न। मैंग्याओ, माँ जानती है तुम पर अन्याय हुआ है, लेकिन तुम दोनों मेरी जान हो। तुम और याशी दोनों ही हमारे बाई परिवार की बेटियां हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम शांति से रह सको। याशी को निशाना बनाना बंद करो। आंखें चेहरे पर सच देखने के लिए होती हैं, उसे तोड़ने मरोड़ने के लिए नहीं। अच्छी तरह देखो, ये तुम्हारी लाडली बेटी है, बाई याशी। ये वही थी जिसने मेरी चोटिल टांग में सुई चुभोई थी। दीदी, मैंने सच में ऐसा नहीं किया। तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों लगाती हो? तुम कहती हो मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ। अच्छी तरह खुद देख लो कि मैं इल्जाम लगा रही हूँ या नहीं।
श्रीजू, बाई परिवार का बैंक्वेट हॉल तीसरी मंजिल पर है। याशी, तुमने अपने बैग में सुई क्यों छुपाई थी? मैंग्याओ के पैर पर चोट, क्या सच में तुम नहीं की थी? भैया भैया, मैंने नहीं किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। शायद मेरी बहन ने किया हो। मेरी बहन ने ही सुई मेरे बैग में रखी थी। बैंक्वेट हॉल में इतने सारे लोगों के बीच मैं कैसे सबके सामने तुम्हारे बैग में सुई डाल सकती थी? क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? तो फिर वो मेरे बैग में बैंक्वेट से पहले ही रख दी गई थी। भैया, यह बैग तुमने ही तो आज मुझे दिया था। यह बात भी हो सकती है। पहले कार में मैंग्याओ बार गिफ्ट बॉक्सों को देख रही थी और जो बैग मैं शीशी को दे रहा था वो भी उनमें से एक था। तो यह सब तुमने खुद ही रचा है। तुम किस बात की हंसी उड़ा रही हो? तुम सब इतने बेवकूफ हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि शायद तुम मेरी बात मान लोगे, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि मैं भावुक हो गई थी। मैं तो असल में इंतजार कर रही थी कि सच सामने आ जाए, फिर दूसरी बात कहूंगी, लेकिन लगता है अब। मैंग्याओ, मेरा इंतजार करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कौन सा सच? कौन सी बात? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पता नहीं वो कैसी बकवास कर रही है। अंकल झांग, जेल जाने से पहले मैंने आपसे कुछ तैयार करने को कहा था। क्या आप लाए हैं? आज जब मुझे पता चला कि आप रिहा हो रही हैं, मिस, तो मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। क्या अभी चाहिए? क्या? बाई मैंग्याओ, तुम बाई परिवार से रिश्ते तोड़ना चाहती हो? जिस पल तुमने मुझे जेल भिजवाया उसी पल तुम मेरे परिवार नहीं रहे। इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो और आज से मेरा बाई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। बाय मैंग्याओ, तुम जेल गई थी क्योंकि तुमने हिट एंड रन किया था। उसका हमसे क्या लेना देना? मैंग्याओ, इन सब सालों में माँ ने तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी की है। अब से बस तुम शीशी को निशाना बनाना बंद कर दो। तुम अब भी माँ की अच्छी बेटी बनी रहोगी। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? मैं उसे फंसा नहीं रही हूँ। हिट एंड रन उसने किया था। 3 मिनट में सच सामने आ जाएगा। दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझ पर कीचड़ क्यों उछाल रही हो? भाई मैंग्याओ, ऐसी छोटी सी परी बनकर सबको काटती मत फिरना, ठीक है? दीदी, सड़क का सीसीटीवी कैमरा खराब था। जीरुई ही एकमात्र गवाह था। जीरुई ने भी तुम ही को पहचाना था। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम्हें लगता है सीसीटीवी तोड़ देने से सबूत मिट जाते हैं? सीसीटीवी ठीक कर दिया गया है। सच जल्द ही सामने आ जाएगा। बाई याशी, जेल के ये 5 साल हर पल तुम्हारी याद सताती रही। हर एक पल मैं जेल में थी, सारी पीड़ा झेल रही थी। आखिरकार असली अपराधी को भी इसका स्वाद चखना होगा। 1 मिनट बचा है। सच जल्द ही सामने आ जाएगा। क्या सच में उन्हें सबूत मिल गया है? नामुमकिन है। सीसीटीवी फुटेज को मैंने एक एक्सपर्ट से डिलीट करवा दिया था। उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। वह मुझे ब्लफ मार रही है। पापा, माँ, कृपया अपनी इस अकर्तव्यनिष्ठ बेटी को माफ कर दीजिए। चूंकि मेरी बहन को मेरा अस्तित्व इतना खल रहा है, मेरी वजह से मैं आपसे बेटी में सारी जोड़ना चाहती हूँ। आज बस बेटी को लीजिए। मेरी बहन का जो भी नाम, आपका 10 साल से ज्यादा प्यार, उससे वापस लौटा दीजिए। आपका 10 साल से ज्यादा प्यार, उससे वापस लौटा दीजिए। आपका 10 साल से ज्यादा प्यार, 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 आपका 10 साल से ज्यादा प्यार। शीशी, कोई भी तुझे तेरी माँ से अलग नहीं कर सकता। मैंग्याओ, मैंने उसे हमेशा से अपनी बेटी ही माना है। आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तू हिट एंड रन करके भागने वाली अकर्तव्यनिष्ठ बेटी है। हिट एंड रन करने वाला ड्राइवर कोई और है। आर्ट इन क्वार्टर वीडियो पर बात। मेरे पास सबूत है जो साबित करता है कि असली अपराधी बाई याशी है। असली अपराधी बाई याशी है। मान। वाह, ये डोंगलाई ग्रुप के श्री शू है। श्री शू तो हमेशा से ही रहस्यमय रहे हैं। आज वो असल में आ गए कॉलेज स्वीकृति पार्टी में। ऐसा लगता है श्री शू मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बाई परिवार की बड़ी बेटी की। मैंग्याओ, डरो मत। सारे सबूत इस यूएसबी ड्राइव में है। मैंने इसे पहले ही रिकवर कर लिया है। सबको दिखाओ कि असली अपराधी आखिर है कौन।
शुक्रिया शिचुआन। ये दिन, मैं सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। पापा, मम्मी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, सच में मैंने नहीं किया, बायाशी ने किया। उसी ने कार से उस व्यक्ति को टक्कर मारी थी। अपनी बहन पर झूठा आरोप मत लगाना। तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? सबूत न होने पर भी हम शीशी पर विश्वास करते हैं। मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। भैया, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम पर विश्वास करें तो तुम्हें हमें सबूत दिखाना होगा। इसे ले जाओ। नहीं, मैंने नहीं किया। बायाशी, तुमने मेरी जिंदगी के 5 साल चुरा लिए। अब इसे वापस देने का समय आ गया है। अंकल झांग। बटलर, सर, मैडम, आप युवती के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? वीडियो रिस्टोर हो गया है। मैं क्या करूंगी? मैं जेल नहीं जाना चाहती। शीशी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। उस समय तुम ही एक थी जिसने मुझ पर हार नहीं मानी। तुमने मुझे अपनी किडनी दान की थी। इस बार मैं तुम पर कभी हार नहीं मानूंगा। वह कहाँ है? कौन है यह? शायद उसने सिक्योरिटी कैमरा देख लिया। वह इतनी डरी हुई है कि नीचे आने से डर रही है। बस थोड़ी देर और इंतजार करो, उसे जल्दी ही यहाँ आ जाना चाहिए। अगर यह सच में शीशी है, हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता, यह शीशी नहीं होगी। सच्चाई का इंतजार करते इन कुछ सेकंडों में क्या तुम चाहते हो कि मेरे खिलाफ आरोप हट जाएं? या फिर तुम यही उम्मीद कर रहे हो कि बायाशी हत्यारा नहीं है? सब लोग घूरना बंद करो। बाय मैंग्याओ, बस करो। मैंग जेरुई। शिचुआन, इसकी चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगी। उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया है। कोई बात नहीं, जो जवाब मैं ढूंढ रही थी वो मुझे पता चल गया है। जब से मैं बाई परिवार में वापस आई हूँ, मैं परिवार के प्यार के लिए तरस रही थी, प्यार और देखभाल के लिए तरस रही थी। लेकिन इतने सालों बाद मुझे आखिरकार समझ आ गया, हर माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। मेरे माता पिता मुझसे भी प्यार नहीं करते। तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? तुमने मेरी बहन को वनस्पति अवस्था में पहुंचा दिया। वह 5 साल से हॉस्पिटल में पड़ी है और अब तुम उसकी दुर्दशा को सबके सामने उजागर करना चाहती हो। मेरे सामने यी का नाम मत लो, तुम्हारी ये हिम्मत नहीं है। दीदी, जिरुई यी का अपना भाई है, वह झूठ कैसे बोल सकता है? सच्चाई हमारे सामने है। यी की इतनी दयनीय हालत है, कृपया उसका फायदा उठाना बंद करो। मैंग्याओ, जल्दी से जिरुई और शीशी से माफी मांगो। ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुमने इतनी मेहनत की, आखिरकार तुम्हें झुकना ही पड़ा और मुझसे माफी मांगनी पड़ी। अब तुम संतुष्ट हो? शीशी, अब खुश हो? मैंग्याओ, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। शीशी, दर्द हो रहा है। बाई मैंग्याओ, वह तुम्हारी बहन है। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम सचमुच एक ही ढंग के लोग हो। तुम कितना खुशहाल परिवार हो, कितना सामंजस्यपूर्ण। मुझे परवाह नहीं तुम इसे कैसे करते हो या कौन सा तरीका अपनाते हो, लेकिन अगर तुमने फिर से यही का इस्तेमाल करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। और यह बात तुम सब पर लागू होती है। यहाँ बकवास बोलना बंद करो और उस कार दुर्घटना के वीडियो को नकली बनाना। यही हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी है अभी, और तुम अब भी उसकी शर्मिंदगी उजागर करना चाहते हो सबके सामने, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें पहले पसंद नहीं करता था। तुम मुझसे इस तरह बदला ले रही हो क्या? बस इतना ही? हाँ दीदी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि जीरुई मुझे पसंद करता है और यही ने हमेशा तुम्हें रोका है उसके करीब जाने से। तो तुमने दुश्मनी निभाई, तुम बदला चाहती थी। दरअसल मैं यह कहना नहीं चाहती थी, लेकिन दीदी,
तुम बस बहुत आक्रामक हो। हे भगवान, क्या यह सच है? यह पागलपन है। तो तुम कह रहे हो कि उस समय की कार दुर्घटना नहीं थी, वह जानबूझकर की गई हत्या थी। मतलब वो सालों पहले हुआ कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। लो। मैंग्याओ, तुम इतनी खूबसूरत हो और टैलेंटेड। मेरा भाई ही अंधा है जो उस दोहरे चेहरे वाली कुतिया बाई याशी के पीछे भाग रहा है। फिक्र मत करो, तुम्हें जरूर कोई मिलेगा जो तुम्हारे लायक हो। शुक्रिया यही, मेरी दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। अब हम दोस्त हैं ना, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ सुनो, मुझे मिला है एक बहुत ही जबरदस्त हॉट पॉट जगह स्कूल के पीछे, चलो लंच करने चलते हैं। ठीक है। चलो चलें। उदास मत हो, वह इस लायक नहीं है। फिर मुझे जाना चाहिए। बाय। ये तुम ठीक हो? तुम मुझे डरा रही हो। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। जिरुई, नहीं, तुम उन्हें नहीं बता सकते कि मैंने किया। मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल नहीं जा सकती। तुम यही यही उठो, यही। हे भगवान, और जबरदस्त गॉसिप। बाई फैमिली की दूसरी बेटी ने अभी पार्टी में बाई मैंग्याओ पर आरोप लगाया पार्टी में कि उसने जानबूझकर हमारी यंग लेडी को टक्कर मारी। मतलब वह हत्या के प्रयास का दोषी है। हाँ, बाई मैंग्याओ को फिर से जेल जाना पड़ेगा। मैंने पहले सुना था कि जेल में उसे बहुत टॉर्चर किया गया था, वह मरना चाहती थी। कितना भयानक। उसने हिट एंड रन किया था, उसी के लायक है। नहीं, वह नहीं थी। नहीं, वह नहीं थी। युवती जाग गई है, यह बहुत अच्छी बात है। जल्दी मुझे ले चलो मैंग्याओ को ढूंढने। बाय मैंग्याओ, मैंग जिरुई को पाने के लिए तुम इतनी क्रूर हो गई हो, इतना कि जानबूझकर शीशी को फंसाने तक पहुंच गई। मुझे लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, सही और गलत में फर्क करने में असमर्थ। तो चाहे बाई याशी कुछ भी कहे, बिना सबूत के भी तुम उस पर विश्वास करने को तैयार हो, है ना? बिल्कुल सही। शीशी इतनी पवित्र और दयालु है, वह बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि सच्चाई उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है वह व्यक्ति जिसकी वे रक्षा करना चाहते हैं। क्या तुमने एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया कि मुझे फंसाया गया था? विश्वास नहीं किया कि मैंने घटनास्थल से भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, तुम्हारे हिट एंड रन के पुख्ता सबूत हैं। यह संभव नहीं कि तुम्हें फंसाया गया हो। मैंग्याओ, मुझे पता है तुम मान नहीं रही हो, लेकिन अब तुम जेल से बाहर आ गई हो। तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकती हो। चलो अब अतीत को दोबारा ना छेड़ें। शीशी कैसी बच्ची है, मैं कैसे नहीं जान सकता। मैंने उसे बड़ा होते देखा है। वह छोटी उम्र से ही शालीन और समझदार रही है। तुम जैसी एक जंगली बच्ची एक अनाथालय से शीशी से कैसे तुलना कर सकती है? जैसा मैंने सोचा था, केवल परिवार ही जानता है कहाँ चुप होया जाए कि सबसे ज्यादा दर्द हो। मैंग्याओ, मुझे पता है तुम्हें बुरा लगता है कि जिरुई मुझे पसंद करता है, लेकिन अब सबको पता है कि यी का हादसा ठीक उसी दिन हुआ जब जिरुई ने तुम्हें ठुकरा दिया। मैं भी तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा संयोग है। बाय मैंग्याओ, यही अभी भी अस्पताल में है। तमाशा बंद करो। तो क्या फिर से केवल मैंगी ही साबित कर सकती है कि असली अपराधी कौन है? हाँ, सही है, लेकिन यही अब वनस्पति अवस्था में है। बिल्कुल सही। अस्पताल ने अभी फोन किया है। मैंगी यही जाग गई है। मैंग्याओ, मैं किसी को भी तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित कर दूंगी सबके सामने। मैंग्याओ, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। अच्छा, अभी अस्पताल से फोन आया है। मैंगी की होश वापस आ गई है।
वह बैंक्वेट हॉल की तरफ आ रही है। शिचुआन, सच में? मैं सही सुन रही हूँ ना? यही होश में आ गई? सच है, ये होश में आ गई है। वह यहाँ आ रही है। तुम जल्द ही उसे देख लोगी। कितना बढ़िया! आखिरकार मैं उसे फिर से देख पाऊंगी। मैंगी 5 साल से कोमा में थी और वह सच में होश में आ गई। यह तो चमत्कार है। मैं यी का अपना भाई हूँ। अगर वह होश में आती तो मुझे सबसे पहले पता चलता। मिस्टर शू, मेरे ख्याल से आपको यह बाई मैंग्याओ बेवकूफ बना रही है। यहाँ बकवास कर रहे हो बाई मैंग्याओ के साथ मिलकर। मैं बकवास कर रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, यह तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। तुम्हें अपने पास वाली इस औरत से सावधान रहना चाहिए। वह नरम और दयालु दिखती होगी, लेकिन वह झूठ से भरी पड़ी है। नहीं तो वह तुम्हें बेच देगी और तुम अभी भी उसके पैसे गिनते रहोगे। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं शीशी ने मेरे लिए क्या किया है। वह नरम, दयालु और शानदार है और अब तो उसे विदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में मास्टर्स डिग्री के लिए भी चुन लिया गया है। उसका भविष्य उज्जवल है। आपकी बात के लिए भागगंता के उज्जवल है। उसका भविष्य उज्जवल है। आपकी भागगंता के उज्जवल है। मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करते हैं। मिस्टर शू, तुम इतनी मेहनत से बचाव कर रहे हो एक अभी जेल से छूटी अपराधी का। ध्यान रखना कहीं वह तुम्हें ठग न ले। ठग? मैंग्याओ डोंगलाई ग्रुप की एक डायरेक्टर है। वह मुझसे ठग भी क्या सकती है? क्या वह डोंगलाई ग्रुप की डायरेक्टर है? बिल्कुल सही। मैंग्याओ डोंगलाई ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक है। असल में पूरा ग्रुप उसी का है। डोंगलाई ग्रुप एक सार्वजनिक कंपनी है जिसकी कीमत अरबों में है। सच में? यह तो अविश्वसनीय है। प्रेसिडेंट शू ने खुद कहा है। यह झूठ कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट शू, आप मजाक तो नहीं कर रहे? बाई मैंग्याओ तो बस एक पूर्व कैदी है जिसने 5 साल जेल में बिताए हैं। वह कैसे हो सकती है डोंगलाई ग्रुप की चेयरपर्सन? प्रेसिडेंट शू, मैं जानती हूँ आप मेरी बहन को बचाना चाहते हैं, लेकिन यह झूठ बहुत ही बनावटी लग रहा है। अगर बाद में सच सामने आ गया तो मेरी बहन सबके सामने कैसे नजर आएगी? अरे तुम बस करो, वे मानेंगे नहीं। लेकिन वे माने या न माने, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कैसे मान सकते हैं कि तुम जैसी कोई जो हाई स्कूल पास है और 5 साल जेल में रही है डोंगलाई ग्रुप की डायरेक्टर हो सकती है? जो मानना है मान लो, मुझे परवाह नहीं। प्रेसिडेंट बाई, इसे यहीं छोड़ते हैं। प्रेसिडेंट बाई, वह अब मुझे भाई तक नहीं कहती। सब लोग। हमारे बाई परिवार ने बाई मैंग्याओ से सभी संबंध तोड़ लिए हैं। आज से वह बाई मैंग्याओ अब बाई परिवार की बेटी नहीं है। वह पापा, दीदी बस नाटक कर रही हैं। उनके पास न तो पढ़ाई है और न ही कोई हुनर। अगर वो बाई परिवार छोड़ देती हैं तो जिंदा कैसे रहेंगी? आदरा है। मेंग्याओ, जल्दी से अपने पापा से माफी मांग लो। हम फिर भी एक परिवार रहेंगे। यह परिवार मुझे नहीं चाहिए। बस करो, तुम किस बात का नाटक कर रही हो? अगर आज तुम बाई परिवार में वापस नहीं आई तो पछताओगी। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं कभी भी बाई परिवार में नहीं लौटूंगी, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। अगर तुमने ज्यादा नाटक किया तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या यह सब कुछ जो तुम कर रही हो बस पाने के लिए नहीं है सबका ध्यान? जब से तुम जेल से बाहर आई हो तुमने पैर में चोट का नाटक किया है, तरस खाने के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम नाटक नहीं कर रही। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। मैंग्याओ की एक टांग जब वो जेल में थी किसी ने तोड़ दी थी। अपने ही भाई होकर तुम कैसे नहीं उसके लिए दया महसूस कर सकते हो? यह कैसे मुमकिन है? मैंग्याओ, यहाँ बस खड़े मत रहो सहानुभूति पाने के लिए दयनीय अभिनय करते हुए। अभिनय? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगर तुम जानना चाहते हो कि वह नाटक कर रही है या नहीं, अभी डॉक्टर को बुलाओ। देखते हैं कि वह सचमुच नाटक कर रही है या नहीं। बाई परिवार में वापस शीशी से ध्यान पाने की प्रतिस्पर्धा में वह अक्सर बीमार होने का नाटक करती थी। अब उसके अभिनय कौशल और बेहतर होते जा रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता होता तुम किस तरह के इंसान हो, मैं तुमसे धोखा खा जाता। तो ये है कि कैसा लगता है पूरी तरह से निराश होना? क्या फिर से गूंगा बन रही हो? क्या तुम कोशिश नहीं कर रही सबका ध्यान खींचने की? तो कुछ बोलो। बस करो, या हुई। वह तुम्हारी बहन है। एक और शब्द मत बोलो प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम सब बायाशी ने बेवकूफ बनाया है और फिर भी तुम यहाँ उसका बचाव कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंग्याओ की टांग किसी ने तोड़ दी थी जिसे उसने किराए पर लिया था। यह मैंने नहीं किया। मेरे पास सबूत है। मेरे पास इसे साबित करने के लिए रिकॉर्डिंग है। मैं इसे चलाने की हिम्मत करता हूँ। क्या तुम सुनने की हिम्मत करते हो? तुमने इतनी अच्छी तैयारी की थी बस शीशी को फंसाने के लिए। तुम लोग तो कुछ भी करने को तैयार हो। सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। सबसे बड़ी समस्या अभी भी मेरी वजह से है। मैंग्याओ, यह नाटक बंद करो तो मैं बाय फैमिली छोड़ दूंगी और मैं चली जाती हूँ। शीशी, यह तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है।
तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी को जाना चाहिए तो वो ये है। मैंग्याओ, अभी उठो, यहाँ से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। चुप रहो, तुम्हें उसे जाने कहने का कोई हक नहीं। और फिर मैंग्याओ की टांग अब ठीक नहीं होगी। क्या यही वो नतीजा था जो तुम देखना चाहते थे? अगर मेंग्याओ को सच में फंसाया गया था, मैं क्या करूं? बाय मैंग्याओ, जब तक तुम अभी शीशी से माफी मांग लो, मैं माफ करने पर विचार कर सकता हूं और तुम्हें बाय फैमिली में वापस आने दूंगा। जन्म देना पर पालना नहीं, उंगली काटकर चुकाया जा सकता है। जन्म देना और पालना सिर काटकर चुकाया जा सकता है। आज मैं बाई फैमिली का जीवन का कर्ज इस टांग से चुकाती हूँ। मैं इसे तुम्हें वापस करती हूँ। और मेंग्याओ, मत करो। इतना जिद्दी मत बनो। कौन जानता है तुमने असल में अपनी टांग कैसे तोड़ी? शायद तुम ही वो थी जो घटना स्थल से भागी। मैंग फैमिली को बदला चाहिए था, तो उन्होंने किसी को जानबूझकर ये करवाया। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है। तुम इसके लायक हो। मेंग्याओ, तुम्हें बैर छोड़ना ही होगा। तुम मेंग फैमिली पर एक जान के कर्जदार हो। एक टांग गंवाना बस इतना ही उचित है। जो मुझ पर एक जान का कर्जदार है वो बाई मैंग्याओ नहीं है। जिसने मेरी जान का कर्ज उतारा है वह बाई मैंग्याओ नहीं है, वह यही है। यही, तुम सचमुच होश में आ गई हो। हे भगवान, यही वाकई होश में आ गई। उसने पहले आते ही क्या कहा था? उसने अभी कहा कि जिसने उसकी जान का कर्ज उतारा है वह बाई मैंग्याओ नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से उसने अभी कहा कि जिसने मेरी जान का कर्ज उतारा है वह बाई मैंग्याओ ही है। ये मैंने सोचा था कि तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन शुक्र है भगवान दयालु है, तुम होश में आ गई हो। मैंग्याओ, डॉक्टर आकर देखिए। इतनी गंभीर कैसे हो सकती है? मैंने तो अभी ज्यादा जोर भी नहीं लगाया था। वो कैसी है? उसके पैर की चोट बेहद गंभीर है। इस तरह का कम्युनिटेड फ्रैक्चर आमतौर पर केवल बड़े ट्रैफिक हादसों या ऊंचाई से गिरने में ही होता है, लेकिन मेरी राय में मिस बाई के पैर की चोट कुंद आघात से हुई है किसी वस्तु के, और चोट लगने के बाद उसे समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे हड्डी विकृत हो गई। इसमें शामिल दर्द ज्यादातर लोगों के सहने की सीमा से बाहर है। मिस बाई का अब तक सहना ही एक चमत्कार है। उसका पैर कैसा है? क्या उसके ठीक होने की कोई उम्मीद है? यह पैर की चोट बहुत पुरानी हो चुकी है। अब इलाज शुरू करना बहुत देर हो चुकी है। तुम सबने सुना? उसका पैर नकली नहीं है। तुम लोग उस पर विश्वास ही क्यों नहीं करते? मैंग्याओ के साथ अन्याय हुआ है। मिस यी, मुझे बताओ, उस वक्त तुम्हें किसने मारा था? लंबे कोमा में रहने के कारण मिस मैंग की बोलने की क्षमता और अंग प्रभावित हुए हैं। यह एक सामान्य बात है। उसे थोड़ा समय दो। तुम कर सकती हो। ये मुझे तुम पर विश्वास है। दीदी, यही अभी ठीक हुई है, उस पर दबाव मत डालो। सब देखो, ये इशारा कर रही है बाई मैंग्याओ की तरफ। वही है जैसा मैंने सोचा था। वही है। सच में तुम ही थी। अब तुम्हारे पास खुद के लिए क्या कहने को है? नहीं, यह सही नहीं है। मेरे ख्याल से उसका मतलब बाई याशी से था। सब देखो, देखो मेरी बहन यी को कैसे घूर रही है। उसकी आंखों में अब भी नाराजगी है। मैंग्याओ पर झूठा इल्जाम मत लगाना। असली दोषी बाई याशी है। उसे हाथ मत लगाओ। तुम एम्बुलेंस बुलाओ, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। अगर मेरी बहन की आंख नहीं खुली तो मैंग परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। फिक्र मत करो, यह मामला हम मैंग परिवार को जरूर एक सही जवाब देंगे। आइस लैक, आइस लैक, आइस लैक, आइस लैक। यही दीदी आ गई हैं। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने यी को इतना जख्मी कर दिया है, क्या तुम उसे बस अकेला नहीं छोड़ सकती? बाई याशी, यही से दूर रहो। बाई मैंग्याओ, यी ने खुद तुम्हें इशारे से बताया है और तुम अब भी मुकरने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शीशी पर इल्जाम लगाने की? अगर शीशी नहीं होती, तुम्हारी वकालत करती, तो तुम कैसे शीशी पर इल्जाम लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सही सलामत यहाँ खड़ी होती? जा। तुम सच में सही और गलत में फर्क नहीं समझती। मिस, आपकी आंख खुल गई। क्या उसने अभी आंखें नहीं खोली थीं? फिर से बंद क्यों हो गईं? मिस मैंग ने बस एक पल के लिए आंखें खोली थीं, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर हैं, इसलिए फिर बेहोश हो गईं। यह बिल्कुल नॉर्मल है, चिंता मत करो। लगभग 1 घंटे में उन्हें होश आ जाना चाहिए। तो तुम कहना यह चाह रही हो
कि यी इतना उत्तेजित हो गई इसलिए बेहोश हो गई? हाँ, यंग मास्टर मेंग, मुझे अब मिस की दवाई लानी है। शिचुआन, तुम भी जाओ। मुझे डर है कि कोई यी की दवाई के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है। जीरुई, इस बार हमारे परिवार तुम्हारा लिन है। अगर मेंग्याओ ने बैंक्वेट में वह सीन नहीं किया होता तो यही इस हालत में नहीं होती। श्रीमती बाई, क्या आप जल्दबाजी में नतीजे नहीं निकाल रही हैं? 1 घंटे में सच सामने आ जाएगा। इस 1 घंटे के लिए मैं यहीं यही के साथ रहूंगी जब तक वह नहीं उठती। जीरुई, तुम मेरी बहन के साथ रहो। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो। तो चलो हम बाहर चलते हैं और यी को आराम करने देते हैं। ठीक है, हम 1 घंटे में वापस आएंगे। मैंग्याओ, बस कबूल कर लो। मैंग्याओ बाई, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बस मान लो, सबके लिए बेहतर होगा। क्या ये बात तुम्हें बाई याजी से कहनी चाहिए? तुम्हें अच्छी तरह पता है उसी ने तुम्हारी बहन को चोट पहुंचाई है, फिर भी तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत अन्यायपूर्ण है। तुमने पहले ही 5 साल जेल में बिताए हैं। तुम्हारा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन शीशी का अभी भी एक उज्जवल भविष्य है। मैं किसी को भी नहीं होने दूंगा उसकी जिंदगी बर्बाद करने, ये को भी नहीं, और निश्चित रूप से तुम्हें भी नहीं। बाई याजी ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है? यहाँ लेटी हुई तुम्हारी अपनी बहन है और तुम फिर भी दोषी की रक्षा कर सकते हो? तुम समझती नहीं हो, उस समय मैं गंभीर रूप से बीमार था। सबने मुझे छोड़ दिया था, परिवार, दोस्त। जब मैं अब किसी काम का नहीं रहा, उन्होंने मुझे ऐसे ही फेंक दिया। मैं पूरी तरह निराश था, सब खत्म करने को तैयार। शीशी ही थी जिसने मुझे आशा दी। अच्छी खबर है, बाई परिवार की युवती आपकी किडनी से मेल खाती है और वह दान करने को तैयार है। युवराज, आप बच सकते हैं। वह मेरी जिंदगी की परी थी। तो उसी पल से मैंने कसम खाई कि मैं सिर्फ शीशी से शादी करूंगा और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसकी रक्षा करने में। मैं किसी को उससे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या आपको यकीन है कि जिसने आपको बचाया वह बाई याजी थी? कितनी हास्यास्पद बात है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि तुम्हारा अपना रक्षक कौन है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जिसने आपको बचाया वह मैं थी। उस समय नर्स ने कहा था बाई परिवार की युवती का नाम शीशी है। मेरे साथ आओ, चलो शीशी से मिलते हैं और कुछ जवाब लेते हैं। छोड़ो मुझे। जाओ। मेंगी, अपने राज्य लेकर नर्क में जाओ। बाई याशी, तुम क्या कर रही हो? दीदी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। पहले मैं गलत थी। मैंने तुम्हें 5 साल जेल भिजवा दिया और तुमने सब कुछ खो दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यह मानूंगी? दीदी, ये के पास 1 घंटा बचा है। जागने से पहले मैं जानती हूँ मैं बच नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारी माफी चाहती हूँ। नाटक बंद करो। अगर तुम सच में माफी मांगना चाहती हो तो पहले क्यों नहीं कहा? बाई याशी, तुम यी को मारने की कोशिश कर रही हो। किस्मत से मैंने मैंग जीरुई को छुड़ा लिया और जल्दी वापस आ गई। अगर मैं सच में चली गई होती तो तुम सफल हो जाती। कोई है, बचाओ। मेरी बहन यी को मारने की कोशिश कर रही है। श्री सन, मैंने तुमसे कहा था कि बाई मैंग्याओ की जेल में हालत देखो। क्या पता चला? श्री बाई, मेरे पास नतीजे हैं। आपको खुद को तैयार रखना होगा। बताओ। जब से मिस बाई को जेल भेजा गया है, उनकी लगभग रोज पिटाई होती है, गालियां दी जाती हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं, घुटने टिकने को मजबूर किया जाता है। मिस बाई के लिए यह रोज का रूटीन बन गया है। इससे भी बुरा, वे उन्हें सोने नहीं देते। उन्होंने उन्हें मजबूर किया टॉयलेट का पानी पीने के लिए। और सबसे बुरी घटना तब हुई जब मिस बाई पर एक और कैदी ने हमला किया एक मोटी लकड़ी की डंडी से, जिससे उसकी टांग टूट गई। उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया। तुम्हारी टांग का क्या हुआ? ये किसने किया? कोई है, बचाओ। मेरी बहन यी को मारने की कोशिश कर रही है। यह श्रीमती बाई याशी थी। मैंग्याओ, क्या कर रहे हो? भैया, मैंने दीदी को देखा यी को मारने की कोशिश करते हुए। ठीक है, तो तुम उसे चुप कराना चाहते हो, है ना? अगर ये नहीं उठी मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। गार्ड्स, मैंग्याओ,
क्या हुआ? अरे अरे भाई मंग्याओ, तुमने बैकअप बुलाने की हिम्मत भी कर दी। और मैं सोच रहा था तुम जेल में बेकसूर हो। मुझे तुम पर तरस आ रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना घिनौना काम कर सकती हो। मुझे कभी नहीं, मैंग परिवार से तुम्हें छोड़ने की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी। मेरे पास अभी तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। 4 से 6 मिनट तक सांस रुकने के बाद अगर उसे होश नहीं आया, उसके दिमाग को नुकसान हो जाएगा। अभी भी वक्त है, मैं अभी भी उसे बचा सकती हूँ। बाय मंग्याओ, यह हीरो बनने का वक्त नहीं है तुम्हारा। मुझे फर्स्ट ऐड आता है, मैं जानती हूँ उसे कैसे बचाना है। मेरे पास तुमसे बहस करने का वक्त नहीं है। मंग्याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यही को फिर से चोट पहुंचाने की? अगर तुमने रेस्क्यू गड़बड़ कर दिया तो डॉक्टर के आने पर भी बहुत देर हो चुकी होगी। मेरी बात सुनो। बाय मंग्याओ, अगर तुमने मिस मेंग के इलाज के क्रिटिकल टाइम को डिले कर दिया तो हमारा पूरा बाय परिवार तुम्हारे साथ डूब जाएगा। कुछ भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगी। दीदी, तुम यही को चोट नहीं पहुंचाओगी इतने सारे लोगों के सामने ना? बाय मंग्याओ, ऐसा मत सोचना कि कुछ किताबें पढ़ लेने से तुम डॉक्टर बन गई हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अभी जाओ और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। बाय, परिवार को अपने साथ मत घसीटो। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, चाहे तुम जेल में कितने भी समय रहो। मैं घर पर तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करती रहूंगी। बिल्कुल सही। ये तुम्हारी बहन को तुम पर भरोसा है, तुम इसे पार कर लोगी। हम असली अपराधी को पकड़ लेंगे और तुम्हारा नाम साफ कर देंगे। हम बाय मंग्याओ, बस चुपचाप जेल चली जाओ। तुम इंतजार कर सकती हो अपनी प्यारी दोस्त से स्वर्ग में मिलने का। ये तुम होश में आ गई। ये तुम जाग गई। मंग्याओ, यही को धक्का मत दो, तुमने उसे रुला दिया। बाय मंग्याओ, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। पहले तुमने मिस मैंग का गला घोंटा, फिर सबके सामने तुमने पूरा बचाव का नाटक किया। तुमने यह सब किया बस अपना नाम साफ करने के लिए, है ना? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यह बेकार है। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। तुम्हें अब भी नहीं दिख रहा कि उसे मारना कौन चाहता था? उस कमरे में पहले सिर्फ मैं ही नहीं थी, बाई याशी भी वहां थी। गवाह को चुप कराने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या तुम सबको यह नहीं दिख रहा? 5 साल पहले तुमने जल्दबाजी में नतीजे निकाल लिए थे। अब क्या तुम सच में वही गलती दोहराने जा रहे हो? मिस मेंग, मुझे पता है आप भी हत्यारे की पहचान करना चाहती होंगी। अगर वह हत्यारा है तो एक बार पलक झपकाएं, अगर नहीं है तो 2 बार पलक झपकाएं। आप समझ रही हैं? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या वह हत्यारा है? क्या वह है? यह नामुमकिन है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। दीदी यही का गला घोंट रही थी, वह डरावना था। क्या ऐसा हो सकता है कि मंग्याओ सच में हत्यारा नहीं है? क्या मैंने उसके साथ गलत किया? फिर क्या वह हत्यारा है? यही डॉक्टर को बुलाओ। मरीज की हालत बहुत गंभीर है, उसे आराम की जरूरत है। हमें उसे कुछ देर निगरानी में रखने की जरूरत है। ठीक है, हम डॉक्टर के कहे अनुसार करेंगे। बाय याशी, अभी मिस मैंग ने तुम्हारी तरफ एक बार पलक झपकाई थी। अब तुम्हें अपने बचाव में और क्या कहना है? शीशी, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो हमसे? भैया, मैंने साफ देखा जब यही पलक झपकाने वाली थी दूसरी बार तो दीदी ने उसे बेहोश कर दिया। मुझे पता था कुछ गड़बड़ है जब मैंने तुम्हें चुपके से घूमते देखा वहां। बाय मंग्याओ, तुम अभी जेल से बाहर आए हो और फिर से पुरानी चालबाजी करके यही को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। हमारे बाई परिवार में तुम जैसी बेटी कैसे हो सकती है? तुम यकीन कर लेते हो बाई याशी की बकवास पर, लेकिन यह स्वीकार नहीं करते कि असली दोषी वही है। और दोषी। क्या तुम सब अपनी आंखें खोलकर साफ साफ नहीं देख सकते? अभी मिस मैंग ने साफ मंग्याओ की तरफ 2 बार पलक झपकाई। इससे उसकी बेगुनाही साबित होती है। तुम उस पर यकीन क्यों नहीं करते? हे भगवान, दीदी तुम यह कैसे कर सकती हो? तुम ही हो जिसने यही को मजबूर किया तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको। तुम क्या बकवास बक रहे हो? शिचुआन, जैसे ही यही जागेगी सच सामने आ जाएगा। भाई मंग्याओ, यही से दूर रहो। तुम सचमुच एक बहुत ही खतरनाक औरत हो। अभी मैं वार्ड में यही की देखभाल कर रहा था, तभी तुमने मुझे बाहर निकलने के लिए धोखा दिया। तुम्हारा मकसद बस यही को नुकसान पहुंचाना था। खुशकिस्मती से शीशी वक्त रहते आ गई। जिरुई, तुम आखिरकार आ गए। अभी
मेंग्याओ यही पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वो मुझे हत्यारा बताए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाई मेंग्याओ, अगर यही को कुछ भी हो गया तो हमारा मेंग परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। मेंग्याओ, अभी तुम्हारे अकड़ दिखाने का वक्त नहीं है। जल्दी से जिरुई से माफी मांगो। जिरुई, अगर तुम्हारे मैंग परिवार को किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो बस इसी को जिम्मेदार ठहराओ। हमारे बाई परिवार में अब यह बाघी बेटी नहीं रही। हाँ मेंग्याओ, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत कैसे खड़ी कर दी? जल्दी से उनसे अपनी गलती मान लो। मेंग परिवार से माफी मांगो। अपनी ही तारीफ मत करो। मैंने पहले ही माता पिता और बच्चे के रिश्ते तोड़ने का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। मेरा अब तुम्हारे बाई परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। मेंग्याओ, मेरे दिल में तुम हमेशा से मेरी अच्छी बहन रही हो। मुझे यकीन है तुम बस एक पल के लिए भ्रम में थी। बस तुम्हें तैयार होना है जिरुई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए और अपने अपराधों को सबके सामने स्वीकार करने के लिए। मुझे यकीन है जिरुई तुम्हें माफ कर देगा। बाई मेंग्याओ, देखो शीशी कितनी समझदार है। तुमने शीशी पर इस तरह झूठा इल्जाम लगाया और वो अभी भी तुम्हारी वकालत कर रही है। अब जल्दी से जिरुई के सामने जाओ और घुटने टेक कर अपनी गलती मानो। हाँ, जैसा शीशी ने कहा, बस तुम घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। जो असल में जेल में होना चाहिए वो है ये बाई याशी। मेंग्याओ, सारे सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं और तुम अब भी यहाँ बहाने बना रही हो। इससे क्या फायदा? मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूँ। मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा। मैं साफ साफ कह देता हूँ, जिसने भी मेंग्याओ को हाथ लगाने की हिम्मत की वो दुश्मनी मोल ले रहा होगा पूरे डोंगलाई ग्रुप की। मेंग्याओ को तुम क्या कोई दिक्कत है? जाओ बूढ़े मैंग को लेकर आओ। मिस्टर शू, तुम हमेशा क्यों दखल देते हो बाई मेंग्याओ के मामलों में? वो तो बस एक 5 साल जेल काट चुकी अपराधी है। तुम्हारा इस तरह दखल देना दूसरों के पारिवारिक मामलों में जरा भी ठीक नहीं है ना? सही कह रहे हैं मिस्टर शू। जिरुई ने मेंग्याओ को पहले ही काफी मौके दे दिए हैं। उस वक्त मैंग परिवार में मैं और जिरुई ही थे जिन्होंने मेंग्याओ की खातिर गुहार लगाई थी। नहीं तो सजा होती बस 5 साल की इतनी आसान नहीं। दो भी। उसने मेरे लिए गुहार लगाई? ये तो पहली बार सुन रही हूँ। अपराधी पीड़ित के लिए गुहार लगा रहा है। ये तो बिल्कुल मजाक है। तुम अब भी कैसे हो सकती हो इतनी जिद्दी और भ्रम में? आज मैं सफाई करने वाला हूँ। मैं पीटने वाला हूँ इस अपनी ही नालायक औलाद को मार के। सही कह रही हूँ दीदी। जल्दी घुटने टेक कर जिरुई से माफी मांग लो। मुझे यकीन है मेंग परिवार तुम्हें माफ कर देगा। मुझसे दूर रहो। मेंग्याओ, शीशी तेरे भले के लिए ये कर रही है। तू इतनी ना शुक्रा कैसे हो सकती है? या हुई, इस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। इसे मेंग परिवार के फैसले का सामना करने दो। पहरेदारों, भाई साहब को बचाओ। शू साहब, तुम एक हत्यारे को इस तरह बचा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह उचित है? सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है कि मेंग्याओ हत्यारा है? मत कहो तुम और बाई याशी असली साजिश करता हो, इसीलिए तुम इतने अड्डे हुए हो कि मेंग्याओ हत्यारा है। शू साहब, मुझे लगता है तुम जरूर बाई मेंग्याओ के जादू में आ गए हो। नहीं तो तुम कैसे यहाँ दूसरों पर झूठे आरोप लगा सकते हो? हाँ शू साहब, इतने सारे लोग पहले ही उस पर उंगली उठा चुके हैं। अगर तुम उसका बचाव करते रहे तुम सहयोगी बन जाओगे। शुरू से ही तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि मेंग्याओ हत्यारा है। जब यही की आंख खुलेगी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। दीदी, यही से दूर रहो, वह नहीं तुमसे फिर चोट नहीं खा सकती। बिल्कुल, मेरी बहन से दूर रहो। अगर यही कोई नुकसान होता है मैं तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं उसे चोट पहुंचाऊं? हत्यारा तो साफ है बाई याशी ही है। मेंग्याओ, शीशी तो बस यही की देखभाल करना चाह रही थी। तुम शीशी के प्रति इतने शत्रुतापूर्ण क्यों हो? क्या तुम अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख नहीं सकते? यही की ऑक्सीजन ट्यूब बाई याशी ने ही निकाली थी। अगर मैंने उसे न रोका होता तो यही उसके हाथों मारी जाती। अरे नन्हे दुष्ट, मैं तुझसे कह रहा हूँ मेरी बहन से दूर रहा कर। बस करो, तुम बस यही के भाई बनने लायक ही नहीं हो। बाई मेंग्याओ, तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत, मैंने तुझे वाकई कम आंका था। स्कूल के दिनों में तू बार बार कहती थी कि तुझे मुझसे प्यार है, मुझसे तुझे पसंद करने की गुहार लगाती थी। अब तेरी इतनी हिम्मत। पहले मैं अंधी थी जो मुझे तुझे पसंद आया। मैं इतनी मूर्ख थी कि तुझे अपनी किडनी दान कर दी। अब मेरी नजरों में तू बिल्कुल बेकार है। सारा श्रेय अपने ऊपर मत ले, मुझे किडनी तो शीशी ने ही दान की थी। जो व्यक्ति आंखों और दिल दोनों से अंधा हो वह सचमुच डरावना होता है। तुम कहते हो बाई याशी ने की, तो ठीक है, बाई याशी ने ही की। वैसे भी तुम दोनों एक ही ढंग के चिड़िया हो। तुम दोनों यही को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम दोनों में से कोई भी सफल नहीं होगा।
तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं यही का सगा भाई हूं, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? बुराई की साजिश तो तुम ही रचती रही हो, यही को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है तो अब से यी की देखभाल शिचुआन करेगा। हम दोनों यी के मामलों में दखल नहीं देंगे। नहीं, 2000 बिल्कुल नहीं। यही मेरी सगी बहन है, मैं यही का सगा भाई हूं, उसकी देखभाल करने वाला मैं होना चाहिए। मैं कैसे संभवतः किसी बाहरी व्यक्ति को उसकी देखभाल करने दूं? क्या मैंग मुझ पर भरोसा नहीं करते? मैं बॉडीगार्ड्स को 24 घंटे शिफ्ट में ड्यूटी पर लगा सकता हूं। मैं गारंटी देता हूं, एक मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती। मैंग की सुरक्षा मैं पूरी तरह गारंटी दे सकता हूं। मैंग के बॉडीगार्ड्स को 24 घंटे से वह भी ठीक है। इस तरह यी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जरूरी, मुझे पता है तुम यी की परवाह करते हो, लेकिन हम सबको यकीन है कि मैनेजर शू यी की सुरक्षा कर सकते हैं। ये शिशी, चलो चलें। शिचुआन, हमें अभी भी और सतर्क रहने की जरूरत है। मेंग, जिरुई और बाई याशी जरूर फिर से मौका ढूंढेंगे यही को नुकसान पहुंचाने का। हाँ, फिक्र मत करो मैंग आओ, इस बार मैं और लोग पेट्रोलिंग के लिए लगाऊंगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 वीडियो RDLN। शिचुआन, इतने सालों से तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंग आओ, आ मैंने जो किया है वह कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। शिचुआन, शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मिलाकर बात करने। महंगे आओ, अब तुमने बाई परिवार से पूरी तरह संबंध तोड़ लिए हैं और सब कुछ खत्म कर दिया है। अब डोंकाई ग्रुप में वापस आने का समय आ गया है, प्रेसिडेंट के रूप में। इन सालों में तुमने ग्रुप की अच्छी देखभाल की है, तो सीईओ की पोजीशन अभी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बहुत आराम महसूस होता है। महंगे आओ, तुम्हारे भरोसे के लिए शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा हाँ, एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मेरा ग्रुप में वापस आना सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। हाँ। और मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। महंगे आओ, बोलो। अगर मेरे बस में होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहती हूँ कि तुम वापस ले आओ साउथ सिटी इलाके की वो जमीन। ठीक है। ये डोंगलाई ग्रुप बिल्कुल बेहुदा है। उन्होंने तो खरीद ली है साउथ सिटी इलाके की सारी जमीन। ये डोंगलाई ग्रुप तो हमें मुश्किल में डाल रहा है। उन्हें तो पता है कि हमारे बाई परिवार का मुख्य कारोबार सिर्फ उस साउथ सिटी की जमीन को चलाने पर ही टिका है, फिर भी उन्होंने वो सब खरीद लिया। अब हम क्या करें? हमारे बाई की जमीन को 2 साल बने लिया, अब हम क्या करें? पापा, भैया, क्या तुमने ये सोचा है? डोंगलाई ग्रुप और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर वो हमारे बाई परिवार को क्यों निशाना बना रहे हैं? मैंने देखा है कि दीदी और प्रेसिडेंट शू बहुत करीब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी को बुरा लगा हो और उन्होंने प्रेसिडेंट शू को हमारे परिवार के खिलाफ कर दिया हो? वो बाई मेंग्याओ ही है। हमारे बाई परिवार से रिश्ता तोड़ने के बाद उसने दुश्मनी पाल ली, इसलिए उसने प्रेसिडेंट शू को हेराफेरी करके साउथ सिटी इलाके की जमीन खरीदवा दी। बिल्कुल सही। यह बाई मैंग्याओ तो हॉस्पिटल के कमरे में यही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर चुकी है। ऐसी शख्स के इरादे अच्छे नहीं हो सकते। पापा, क्या हम दीदी से माफी मांगने जाएं? देखें कि क्या वो प्रेसिडेंट शू को मनाने में मदद कर सकती हैं? हम उस नालायक बेटी से माफी नहीं मांगेंगे। मुझे हाल ही में कुछ खबर मिली है जो शायद हमारी जरूरी समस्या का हल निकाल दे। कल यहाँ के कोर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की नीलामी होने वाली है। एक हमारे बाई ग्रुप की क्षमता से हम जरूर जीत जाएंगे। पापा, आप तो कमाल के हो। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की जमीन साउथ सिटी इलाके की जमीन से कई गुना ज्यादा कीमती है। बस हमें वो जमीन हासिल करनी है तो हमारा बाई परिवार सब ठीक कर लेगा। बाई मेंग्याओ, तुम पूरी तरह हारने वाली हो। एक बार मैं बाई परिवार का इस्तेमाल करके कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट हासिल कर लूं और फिर मेंगी से निपट लूं, तुम्हारे पास खेलने के लिए कोई चाल नहीं बचेगी। फिर देखते हैं तुम मुझसे कैसे लड़ती हो। श्री बाई, श्री झू आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। समझ गई। श्री बाई, मैंने सुना है कि आप कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट का वह प्लॉट जरूर हासिल करना चाहते हैं। बाई परिवार की नज़र कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की जमीन पर काफी समय से है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा रास्ता दे दें। अरे हमारी क्या हिम्मत बॉस भाई, आपके दौलत और दबदबे के आगे हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं आपसे जमीन के लिए मुकाबला करने की? बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं,
आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। आपकी सगी बेटी, बड़ी बेटी बाई मैडम, आज यहाँ क्यों नहीं है? मैंने सुना है आज आप यह जमीन खरीद रहे हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए, है ना? बाई परिवार ने बाई मेंग्याओ से रिश्ता तोड़ चुका है। अब से वह अब बाई परिवार की बेटी नहीं रही। बाई परिवार का कारोबार अब से मेरे बड़े बेटे बाई याहुई और मेरी छोटी बेटी बाई याशी को मिलेगा। अरे बाप रे, बाई याहुई तो सगा बेटा है, समझ आता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इसे बिना खून के रिश्ते वाली गोद ली बेटी को भी देंगे। मैंने सुना है कि इसकी वजह यह है कि बड़ी बेटी जेल गई हिट एंड रन के केस में, शायद यही वजह है। प्यारी दीदी, जो कुछ भी तुम्हारा होना चाहिए था अब सब मेरा है। शीशी, यही का मामला कैसा चल रहा है? फिक्र मत करो, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। इस बार बाई मेंग्याओ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। क्या यह बाई परिवार की बड़ी बेटी बाई मेंग्याओ नहीं है? जेल में 5 साल कल जैसा लगता है, लेकिन आज से सारे बुरे सपने आखिरकार खत्म हो गए हैं। बाई मेंग्याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाई मेंग्याओ, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक तुमसे अपना हिसाब भी नहीं चुकाया है, श्री झू के साथ मिलकर दक्षिणी इलाके की जमीन पर एकाधिकार करने के लिए। अगर तुम सब यहाँ हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं? यह नीलामी एक हाई एंड जगह है। तुम जैसे अपराधी का यहाँ आना उचित नहीं है ना? बाई मेंग्याओ, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है, लेकिन अब वह समय नहीं है जब तुम अकड़ दिखाओ। घर जाओ, अभी 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 अभी। हाँ, भाई सही कह रहे हैं। दीदी, तुम्हें वाकई खुद को ज्यादा नहीं धकेलना चाहिए। जिंदगी में इंसान को जमीन से जुड़े रहना चाहिए। दीदी, मुझे लगता है तुम थोड़ी ज्यादा भोली हो रही हो। यहाँ के सभी बोलीदार काफी दौलत वाले लोग हैं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है शायद उसकी कीमत भी नहीं है। $10,000। तुम्हें बस अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या है? मेरे रास्ते से हटो। बाई मेंग्याओ, तुम्हें वाकई पता नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। शीशी बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही है। हाथ खोल के कोशिश कर रही है, खुर के कोशिश कर रही है। यहाँ कौन तंग कर रहा है? यहाँ कौन उपद्रव कर रहा है? तुम कौन हो? यह एक नीलामी घर है, बिना अनुमति के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जिसके पास नहीं है वह तुरंत चला जाए। मुझे यहाँ रहने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं है। बाई मेंग्याओ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अभी यहाँ से निकल जाओ। यह अकृतज्ञ लड़की, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमें शर्मिंदा करने की? मैंने पहले ही बाई परिवार से संबंध तोड़ लिए हैं, फिर भी वे मुझ पर उंगली उठाते हैं, बस अपने तथाकथित इज्जत के लिए। उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है कि असली दोषी कौन है, न ही उन्हें परवाह है कि वह दोषी कौन है जिसने मुझे अपंग बना दिया। वे सिर्फ अपने फायदे की परवाह करते हैं। इस मोड़ पर उन पर और शब्द बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच है कि मेरे पास नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पास के आने की? कुछ लोगों को सचमुच कोई शर्म नहीं होती। लेकिन मेरे पास है तुम्हारे चेयरमैन का हस्तलिखित पत्र। चेयरमैन, श्री जू, मेरे आदमियों ने अभी खबर भेजी है, श्री बाई पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो हम मेंग्याओ का स्वागत करने जा रहे हैं। कृपया। यह वास्तव में चेयरमैन का निजी पत्र है। मैनेजर, क्या आपने इसे गलत पढ़ा होगा? क्या आप एक बार फिर देखना चाहेंगे? यह वास्तव में नकली है। हस्तलेख की नकल काफी प्रभावशाली है। युवती, हमारे चेयरमैन काम में व्यस्त है, वह आपको निजी पत्र कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, जाओ इसे फाड़ दो, बाद में पछताना नहीं। हे भगवान, मैंने सोचा था यह और प्रभावशाली होगा। यह डींग मारने की हिम्मत मुझे पछताने पर मजबूर कर दो। बाई मेंग्याओ, यह तुम्हारी जगह नहीं है, जल्दी वापस जाओ। कृपया तुरंत चले जाइए, नहीं तो मैं सुरक्षा बुला लूंगा। दीदी, तुम्हें सच में खुद का मजाक बनाना बंद कर देना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही है। घमंड मत करो। जब यी की आंख खुलेगी, तुम और वह दोनों जेल में बंद हो जाओगे। ऐसा है क्या? मैं इंतजार नहीं कर सकती। बस यही अफसोस है कि यही कभी नहीं उठेगी।
उसकी दवा का समय हो गया है। तुम्हें लगता है यहीं पर किसी को बिठा देने से तुम चैन से सो पाओगी? वह कभी नहीं उठेगी और तुम कभी उबर नहीं पाओगी। वह कभी नहीं पाओगी। वह कभी नहीं पाओगी। तुमने यी के साथ क्या किया? अगर उसे कुछ भी हुआ मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगी। दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरा गला क्यों दबा रही हो? अलविदा मैंग्याओ, क्या तुम्हारा दिमाग जराब हो गया है? सिक्योरिटी, इस उपद्रवी को यहाँ से निकालो। मैं देखना चाहूंगा कि कोई मेरे मुख्य अतिथि पर हाथ उठाता है। मेरे मुख्य अतिथि पर हाथ डालने की हिम्मत किसने की? मिस बाई। चेयरमैन, मिस बाई वही अतिथि हैं जिन्हें आपने बुलाया था। मैंने खुद मिस बाई के लिए निमंत्रण पत्र लिखा था। क्या यह गलत हो सकता है? तो यह सच में तुमने लिखा था? तुम किसने फाड़ा इसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी यहाँ से निकल जाओ। मिस बाई, मैं दिल से माफी मांगता हूँ। आज जो हुआ मैं खुद इसका निपटारा करूंगा। मैंग्याओ, मैं यही हूँ। हे भगवान, चेयरमैन द्वारा बुलाए जाना। यह बाई मैंग्याओ कौन है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बाई मैंग्याओ इतनी प्रभावशाली होगी। वह तो सीईओ शू से जुड़ी हुई है। मुझे पता तुम ही हो, तुम ही लोड़ी जिसने सीईओ शू को जन्म दिया। नहीं तो डोंगलाई ग्रुप से संभव बस कुछ दिन पहले ही बिना किसी वजह लिया। ब्यास 1 लाख, 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 ब्यास अब किया जाता है। ब्यास 1 लाख, ब्यास 1 लाख। दक्षिणी इलाके की जमीन नाम? दक्षिणी इलाके की जमीन मूल रूप से डोंगलाई ग्रुप की थी। वापस लेना हमारा पूरा अधिकार है। क्या तुम्हें इससे कोई समस्या है? मुझे क्या समस्या हो सकती है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। डोंगलाई ग्रुप हमारे बाई परिवार को एक मौका देगा। देख सकते हैं कि आपके बार है कि हालांकि आज की नीलामी में चाहे हमें अपनी सारी दौलत खर्च करनी पड़े, हम बाई परिवार वाले कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की उस जमीन को हासिल करके रहेंगे। हमारे बाई फैमिली ग्रुप के गतिरोध को तोड़ने के लिए, इसकी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। चेयरमैन बाई, मुझे डर है कि आपको वह मौका नहीं मिलेगा। कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट की जमीन डोंगलाई ग्रुप की है। क्या? वाणिज्यिक जिले की जमीन डोंगलाई ग्रुप की है। तो आज की नीलामी का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। हम आज इस नीलामी में सिर्फ उसी वाणिज्यिक जिले की जमीन के लिए आए हैं। आप आज हाँ, आज आपको हमें जवाब देना ही होगा। वाणिज्यिक केंद्र की जमीन के बिना इस नीलामी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, हमें जवाब चाहिए। अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, मैंने आप सभी को आज यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैंग्याओ की बेगुनाही साबित कर सकूं। 5 साल मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया है। बाई मैंग्याओ एक दुष्ट और ईर्ष्यालु पूर्व कैदी से ज्यादा कुछ नहीं है। जेल से रिहा होने के बाद से वह मैंग परिवार की युवती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उस जैसे व्यक्ति की बेगुनाही की बात करना ही बेईमानी है। आग और रामानी की करती की आर बाय मैंग्याओ देख नहीं मैंग्याओ करती की आर बाय वह मैंग्याओ क्रिएट करती की आर बाय 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 करती की आर बाय। श्रीजू, मैं जानता हूँ आप और वह एक ही अनाथालय में साथ बड़े हुए हैं। आपका गहरा रिश्ता है। लेकिन बाई मैंग्याओ गलत थी, बस इतना ही। उसका नाम साफ करने की कोशिश में आपने यह तमाशा खड़ा कर दिया है। क्या आपको पूरे व्यापारिक जगत की हंसी बनने का डर नहीं है? श्रीजू, बाद में मत कहना कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी। मेरी बहन थोड़ी भोली है। क्या उसे इस तरह बचाना इसके लायक है? बिल्कुल इसके लायक है, क्योंकि मैंग्याओ डोंगलाई ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक है। वह डोंगलाई ग्रुप की असली कप्तान है। बिल्कुल सही। डोंगलाई ग्रुप को मैं ही चला रही हूँ। ये कैसे मुमकिन है? बाई मैंग्याओ तो 5 साल जेल में थी। उसके पास डोंगलाई ग्रुप चलाने का टाइम कहाँ था? बिल्कुल सही। अगर तुम कोई बिजनेस प्रोडिजी होती, जेल जाने से पहले ही उसकी झलक दिखनी चाहिए थी। हम में से किसी ने कभी नोटिस क्यों नहीं किया? बिजनेस टैलेंट की बात हो तो हमारी शीशी से कौन तुलना कर सकता है? शीशी अब एक प्रतिष्ठित विदेशी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स ग्रेजुएट है, और यह बाई मैंग्याओ बस एक पूर्व कैदी है जिसने जेल में 5 साल काटे हैं। वह शीशी से कैसे तुलना कर सकती है? तुम लोगों की आंखें ही अंधी हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंग्याओ को बचपन से ही बिजनेस का दिमाग था? मिडिल स्कूल से ही शुरू करके वह अपने हाथ से बने सामान स्टॉल पर बेचती थी। बाद में उसने स्कूल में पैसे के लिए काम किया। उसने धीरे धीरे अपना बिजनेस सेंस डेवलप किया और उसके ग्रेड्स हमेशा टॉप पर रहते थे। तुम्हारी नजरें तो हमेशा बाई याशी पर ही रही हैं। तुमने कभी मैंग्याओ की तरफ देखा ही कब है? अपनी कुछ पायली अपनी क्रेड के द्वारा तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह कितनी खास है? तो क्या हुआ? फिर भी वो जेल में ही पहुंची, है ना? चुप रहो। जेल के उन 5 सालों में मैंग्याओ ने अमानवीय यातनाएं झेलीं।
मैं सिर्फ फैमिली विजिट के अधिकार का इस्तेमाल करके उसके साथ प्लान बना पाता था। हम 5 साल से रणनीति बना रहे थे। इसी तरह हमने आज का डोंगलाई ग्रुप खड़ा किया है। दूसरे शब्दों में, मैंग्याओ के बिना अतालक आज डोंगलाई ग्रुप नहीं होता। क्या यह सब सच हो सकता है? क्या मैंग्याओ ने ही डोंगलाई ग्रुप बनाया था? डोंगलाई ग्रुप शिचुआन और मैं इसे बनाने में हमने अपना दिल लगा दिया, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। जेल में मेरे 5 सालों के दौरान मैंने अपनी जवानी खो दी और टूटी फूटी और चोटिल हो गई। मैंने अपनी सारी इज्जत खो दी और एक स्वस्थ टांग भी। और इस सब के लिए जिम्मेदार लोग बाई याशी और मैंग जिरुई अभी भी बाहर हैं, आज़ाद। अब इस हिसाब को चुकता करने का समय आ गया है। बस करो बाई मैंग्याओ। हाँ, तुमने चुपके से मिस्टर शू के साथ पार्टनरशिप की बिजनेस शुरू करने के लिए और डोंगलाई ग्रुप बनाया। यह प्रभावशाली है, लेकिन तुम बार बार बिना किसी ठोस सबूत के तुम जिरुई और शीशी पर बदनामी करते हो, उन पर तुम्हें फंसाने का आरोप लगाते हो। तुम असल में क्या करना चाहते हो? असली कर राज कोड़ी आदे दी तारा। मैं क्या करना चाहती हूँ? यह सरल है। मैं चाहती हूँ कि दोषी और उसका साथी उस कीमत को चुकाएं जिसके वे हकदार हैं। दीदी, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ झेला है जेल में तुम्हारे 5 सालों के दौरान। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम बस जिरुई और मुझ पर आरोप नहीं लगा सकती बिना किसी सबूत के। बिल्कुल सही। तुम बिना सबूत के दावे नहीं कर सकती। तुम्हें ठोस सबूत देने होंगे। मेरी प्यारी बहन, जिरुई ने फ्लैश ड्राइव के सबूत बहुत पहले नष्ट कर दिए थे और यही को जल्द ही मेरे द्वारा हॉस्पिटल भेजे गए लोगों द्वारा संभाल लिया जाएगा। तुम्हारे पास अब क्या सबूत बचा है? सबूत? यही सबूत है। जेल में आए हुए 5 सालों में मैंने अकल्पनीय यातनाएं झेली हैं। मेरा अपमान किया गया, मुझे नीचा दिखाया गया ताकि मैं सो न सकूं। वे रात के अंधेरे में मेरे बिस्तर में कीड़े भी डाल देते थे। इससे भी ज्यादा नीचता की बात यह है कि उन्होंने बेरहमी से मेरी एक टांग तोड़ दी। अंदर जो अमानवीय यातनाएं मैंने झेली हैं, वो आपकी कल्पना से परे है, और मैंने ये सब कुछ झेला सिर्फ उसकी वजह से। बस करो बाय मैंग्याओ। अब ये सब कहने का क्या फायदा? तुमने जानबूझकर अपनी कार से मैंग परिवार की बड़ी बेटी को टक्कर मारी और फिर वहां से भाग गए। तुमने उसे 5 साल तक वनस्पति अवस्था में छोड़ दिया। जो कुछ भी तुम आज भुगत रहे हो, ये सब तुमने खुद बुलाया है। आज कुछ परावस थी। बिल्कुल सही। अगर तुमने यही को कार से नहीं मारा होता तो तुम जेल क्यों जाते? तुमने इतना दुख क्यों झेला? ये वो कीमत थी जो तुम्हें चुकानी पड़ी। इसके अलावा यही अभी अभी होश में आई है। तुम डर रहे हो कि तुम्हारा अपराध फिर से उजागर हो जाएगा, इसलिए यही से बदला लेना चाहते हो। तुम उसका खात्मा करना चाहते हो, है ना? मिस बाई, हम जानते हैं आप 5 साल जेल में रही हैं और आपके मन में बहुत रोष है, लेकिन हर कर्म का एक फल होता है। आपको सच में इसे जाने देना चाहिए। हाँ, जो हो गया सो हो गया। इस पर अटके रहने की कोई जरूरत नहीं। इससे किसी का भला नहीं होगा। इंसान को आगे देखना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे सजा क्यों मिले? आज मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि असली सच्चाई क्या है। जब तक तुम जेल में हो, मेरी प्यारी बहन का ख्याल रखना बाई मैंग्याओ। मैं चाहती हूँ कि वह मरने की कामना करे। इस बार तुमने उसकी टांग तोड़ दी। मैं बहुत खुश हूँ। ये $10 लाख तुम्हारे हैं। इस सब के पीछे जो है वो है बाई याशी। कितना नीच है। तो मिस बाई ने जो कुछ भी झेला है वह सब उसकी बहन ने ही करवाया था। क्या वे बहनें नहीं हैं? अरे, वे सगी बहनें नहीं है। बाई याशी गोद ली हुई थी। शीशी, तुमने किसी को क्यों काम पर रखा? बाई मैंग्याओ को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए? यह रिकॉर्डिंग तो आई जनरेटेड होगी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। जरूर मेरी बहन मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। सब लोग उसकी बात मत मानो। बिल्कुल सही। जरूर बाई मैंग्याओ ही है। पिछले 5 सालों से उसने जेल के अनुशासन का पालन नहीं किया है। वह शीशी पर अपना गुस्सा निकालना चाहती है। यही बात होगी। ठीक है, बहाने बनाते रहो। यह रिकॉर्डिंग शिचुआन ने जेल से निकाली थी। हर एक की एक बैकअप कॉपी है। क्या तुम कह रहे हो कि जेल ने भी नकली बनाया है? यह तो हास्यास्पद है। जो मन में आए बोलो। वैसे भी यह मैंने नहीं किया। शीशी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मैंने पहले किसी को जांच के लिए रखा था। बाई मैंग्याओ की जेल में हालत की। असिस्टेंट सन, मैंने तुमसे पहले जांच करने को कहा था। जेल में जिस जेल के बदमाश ने बाई मैंग्याओ को परेशान किया, उसे आखिर किसने उकसाया था? मिस्टर बाई, पिछली बार मैंने कहा था, आपने साफ सुना नहीं लगता। यह मिस बाई याशी ने ही उकसाया था। क्या? आखिरकार शीशी ही तो है। बाई याशी, तुमने बाई मैंग्याओ को नुकसान क्यों पहुंचाया? मुझे जवाब दो। पापा। भैया, मैं बस अपनी बहन को सबक सिखाना चाहती थी।
मुझे नहीं पता था कि वह इतना आगे बढ़ जाएगा और उसे इतनी बुरी तरह पीटेगा। जब येई को चोट लगी मैं बहुत भावुक हो गया था। अगर शीशी ने मुझे न रोका होता तो मैं बाई मेंग्याओ के टुकड़े टुकड़े कर देता। शीशी को डर था कि मैं कुछ गलत कर बैठूंगा, इसलिए उसने यह प्लान बनाया कि किसी से बाई मेंग्याओ को सबक सिखवाया जाए। बाई मेंग्याओ, अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो, शीशी को दोष मत दो। कोई बात नहीं शीशी, डरो मत। यह सब तुमने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? असल में देखा जाए तो इस सब की जड़ फिर भी मेंग्याओ ही है। मेंग्याओ को तो बस एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन जेरुई की बहन का क्या? वह शायद जिंदगी भर के लिए सब्जी बनकर रह जाए। जेरुई का बदला लेना चाहना समझ में आता है, यह तो इंसानी स्वभाव है। चुप रहो, यह 21वीं सदी है और मैं ऐसी बेतुकी बातें सुन रहा हूं। मेंग्याओ तुम्हारी अपनी बहन है, क्या तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी दर्द नहीं होता? हाँ, मेंग्याओ मेरी अपनी बहन है, लेकिन वह हिट एंड रन ड्राइवर भी तो है। तुम सबको लगता है बाई मेंग्याओ पीड़ित है, लेकिन जेरुई की बहन का क्या, जो अब सब्जी बन गई है? क्या वह भी पीड़ित नहीं है? शीशी बस मेंग परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही थी। अगर हम उसे जेल में थोड़ा कष्ट नहीं भोगने देते तो यह नालायक बेटी कभी भी अपनी गलती सही मायने में नहीं समझ पाती। तो आज तक तुम सब बाई याशी पर ही विश्वास करना चाहते हो और बाई याशी की रक्षा करना चाहते हो। तो आज मैं मैंग ही को यहाँ लाती हूँ ताकि तुम देख सको कि तुम्हारी प्यारी छोटी परी असल में कैसी है। क्या वह सच में यही को यहाँ लाएगी? चिंता मत करो, ही कभी नहीं उठेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यही अभी भी हॉस्पिटल में है, अभी भी बेहोश है। मेंग्याओ, मैं यहाँ हूँ। ये कैसे मुमकिन है? तुमने कहा नहीं था कि यही नहीं उठेगी? यही आपने बहुत मेहनत की है। यह कुछ भी नहीं था। मैं 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान मेंग्याओ की वजह से और शिचुआन ने मेरी देखभाल की। उन्होंने मेरे लिए देश के बेहतरीन डॉक्टर्स को हायर किया। नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब ठीक होती। इस बार अगर मेंग्याओ ने मुझे पहले ही शिफ्ट नहीं किया होता और बॉडीगार्ड्स भी हायर नहीं किए होते मेरी 24/7 सुरक्षा के लिए, बाई याशी मैं तुम्हारे हाथों बहुत पहले मारी गई होती। मैं तुम्हें बता दूं, बकवास मत बोलो। क्या मेरी बहन ने तुम्हें धमकाया था? तुम सबको बताओ कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मिस बाई मिस मैंग की हत्या की कोशिश करने वाला गुंडा कबूल कर चुका है और खुलासा किया है कि मास्टरमाइंड बाई याशी है। शीशी, तुमने यी को मारने की कोशिश क्यों की? मैं बताओ मुझे, तुमने क्या किया? आज तुम्हें मुझे यह समझाना होगा। 5 साल पहले जब से मैं होश में आई हूँ, बाई याशी मुझे मारने की कोशिश कर रही है। सब 5 साल पहले जो हुआ था उसे छिपाने के लिए जिस व्यक्ति ने मुझे कार से कुचला था वो वही थी, बाई याशी। 5 साल, अब सच सामने आने का समय आ गया है। ये उठो, प्लीज उठो, उठो के बाद यी उस समय बाई याशी ने अभी अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। वह तेज गाड़ी चला रही थी और सड़क पार कर रही यी से टकरा गई। हम पुलिस को नहीं बुला सकते। मैं अपना फोन निकालने ही वाली थी कॉल करने के लिए। तुम क्या कर रही हो? लेकिन बाई याशी ने मेरा फोन छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। इसलिए यी को इलाज का सबसे अच्छा मौका नहीं मिला, इसीलिए उसके दिमाग को लौटाया नहीं जा सकने वाला नुकसान हुआ। उठो यी। और सब्जी बन गई। और तुम मेंग जीरुई, तुम यी के अपने भाई हो। तुम्हें सच पता था लेकिन जानबूझकर छिपाया। तुमने बाई याशी की मदद भी की मुझे फंसाने में। तुमने मुझे जेल भिजवा दिया। जीरुई, शीशी, क्या जो वह कह रही है सच है? भैया, वह बकवास कर रही है। उसने मुझे फंसाया है। बिल्कुल, उसने यही को मजबूर किया होगा ऐसा कहने के लिए। हाँ, बिल्कुल यही बात होगी। ये आल, क्या यह बाई मेंग्याओ थी? क्या उसने तुम्हें धमकाकर ऐसा कहने के लिए मजबूर किया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये मैं हूं तुम्हारा भाई। भैया, मेरा तुम जैसा दुष्ट कोई भाई नहीं है। अब सच सामने आ गया है। बाई याशी, तुम्हारा बदला आ गया है। ऑफिसर, अब आप अंदर आ सकते हैं। आप अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। आप पर जानबूझकर हमला करने का संदेह है। झूठा आरोप और फ्रेम अप, हत्या की साजिश, सबूत पक्के हैं। कृपया हमारे साथ चलिए। तुम्हारे पास पक्के सबूत नहीं है। तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने का क्या हक है? हमारे पास सबूत है, बिल्कुल। 3 दिन पहले मिस बाई ने हमारे टेक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रिकवर कर लिया 5 साल पहले हुई कार दुर्घटना का CCTV फुटेज। उन्होंने काफी मात्रा में जेल के अंदर की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी। अब सबूत पक्के हैं। अब तुम्हें अपनी तरफ से कुछ और कहना है?
ठीक है बाय मेंगाओ, तुम तो पूरी तरह तैयार हो। तुम इतने सालों से हमने वाकई में मैंग्याओ के साथ बहुत बुरा किया। मैंग्याओ के साथ तुम बेशर्म झूठे हो। तुमने हमारे साथ खिलवाड़ किया। तुमने मैंग्याओ को चोट पहुंचाई। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं इतने लंबे समय से अच्छी लड़की बनकर थक गई हूँ। मैं बिल्कुल थक गई हूँ। ये किसकी गलती है? ये तुम्हारी गलती है कि तुम अंधे हो। हमारा बाई परिवार इतने सालों से तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता रहा है। हमने तुम्हें अपने खून मांस की तरह माना। हमने तुम्हें पैसे और प्यार दिया और तुमने एहसान का बदला बुराई से दिया। इसी के साथ करने की बाई से दिया। तुमने मैंग्याओ को फंसाया। तुम तो बस एक नमक हराम हो। तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे परिवार की सेवा करती रही इतने लंबे समय से। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? यह तो नीचता है, घिनौना। उस जैसी किसी को मारने में हाथ गंदे करने का मन नहीं करता। दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। उसने तो अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम स्थिर रहो। मैंने सिर्फ शीशी की मदद की एहसान चुकाने के लिए। मेरा कभी इरादा यही को चोट पहुंचाने का नहीं था। आखिरकार शीशी ने उस समय मेरे लिए किडनी दान की थी। उसी पल से मैंने उसकी जीवन भर रक्षा करने का वादा किया था। तुम कितने बेवकूफ हो। तुम तो यह भी नहीं पहचान पाए कि तुम्हारा असली रक्षक कौन है। मैं तुम्हारे लिए किडनी क्यों दान करती? तुम बस अपनी मनमानी कर रहे थे। तो तुम इसके लायक हो। आए तो जिसने वास्तव में मुझे किडनी दान की थी वह थी बाई मैंग्याओ। इस पूरे समय जो चुपचाप मेरे साथ खड़ी रही वो हमेशा मैंग्याओ ही थी। लेकिन मैंने ऐसा क्या भयानक किया है? मैंने न सिर्फ उसे गलत समझा बल्कि उसकी भावनाओं को रौंद डाला। मैंने उसका अपमान किया। मैंने बाई याशी का साथ देकर सबूत भी मिटाए और मैंग्याओ को फंसाकर जेल भिजवा दिया। मैं सच में माफी के लायक नहीं हूं। मुझे छोड़ दो मैंग्याओ। मैं जानता हूं मैं गलत था। सब मेरी ही गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गलतियां हो चुकी हैं। तुम्हें जेल में समय बिताकर सोचना चाहिए। मैंग्याओ, तुम्हें मुझे माफ करना ही होगा। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहीं घुटने टेके रहूंगा। लेकिन तुमने मुझे जो नुकसान पहुंचाया है वो पलट नहीं सकता। अब तुम अपने आप हो। इसे ले जाओ। तू ये औरत, ये सब तेरी ही वजह से हुआ। तुम्हें यही मिलना चाहिए था। सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। मैंग्याओ, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है। वहीं रुक जाओ। मैंग्याओ, पापा और मैं तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हमने माँ को पहले ही बता दिया है, वह रास्ते में है। उसकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं विच्छेद समझौते पर। मेरा कोई संबंध नहीं है बाई परिवार से अब और नहीं। मैंग्याओ, मैं जानता हूँ तुम हमसे नाराज हो। हमने इन सालों में तुम्हारा बुरा किया है। हमने कभी तुम्हारी भावनाओं का ख्याल नहीं किया। हमने तुम्हें पर्याप्त देखभाल नहीं दी, बत्ती, और हम तुम्हें गलत समझते रहे। बस करो, अब उनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। जब मैं अनाथालय में थी मैं बेताबी से एक परिवार की चाहत करती थी। लेकिन जब मैं आखिरकार बाई परिवार में लौटी मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो कुछ मिला वह अपमान और चोट थी। सबसे गहरे जख्म परिवार से आते हैं। जेल में ये पिछले 5 साल मेरा शरीर और आत्मा गहराई से बदल गए हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। देखो मैंग्याओ, क्या आप हमसे नफरत नहीं कर सकते? मैंने बहुत पहले ही तुमसे नफरत करना बंद कर दिया था। अगर तुम जानना चाहते हो मैं वास्तव में क्या सोचती हूँ, यह पत्र पढ़ो जो मैंने जेल में तुम्हारे लिए लिखा था। चलो चलें। पापा, माँ, भैया, जब मैं बेकसूर जेल में थी तब मैंने बहुत सी बातों के बारे में सोचा। अनाथालय में रहते हुए मुझे उन बच्चों से बहुत जलन होती थी जिनके माँ बाप और भाई बहन थे। मुझे लगता था वे बेहद खुशकिस्मत हैं। मैं हमेशा सोचती रहती थी काश मेरा भी कोई परिवार होता तो वे मुझे बिना शर्त प्यार और स्वीकार करते। बाद में मैं खुशकिस्मत रही कि मुझे अपना परिवार मिल गया। आप सब मेरी दुनिया हो। इन सभी सालों में हालांकि हमारे उतार चढ़ाव आए, फिर भी मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा परिवार है जिसे मैं चाहती हूँ। और आप सबने जो कुछ भी किया है वह मेरे बारे में किसी गलतफहमी की वजह से ही होगा, इसलिए मैं आपको दोष नहीं देती। आपके साथ मैं दोष में बाग पाजा से मानती हूँ। मेरा मानना है कि तूफान के बाद शांति आती है। जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो फिर चाहे सब मुझे गलत समझें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस आप सब मुझ पर विश्वास करते रहें तो मुझ में जीने का हौसला बना रहेगा, क्योंकि आप ही
तुम मेरा सबसे प्यारा परिवार हो। मैंग्याओ दीदी, रिहाई पर बधाई हो। शुक्रिया। मैंग्याओ, मेरी तरफ से भी एक तोहफा है तुम्हारे लिए। मैंग्याओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करो, हाँ करो। हाँ करो। हाँ।